हिंदुस्तान कॉपर की बात चल रही थी मेरी और मेधा की। सो दिस वाज 5 सेटअप मेधा, और ये 45 में पहुंचा, और ये यहाँ पे रिवर्सिबल बार था ये वाला। सो इसके ऊपर लॉन्ग ले पाया था मैं। एंड यहाँ पे सप्लाई जोन था, क्योंकि यहाँ पे ये दोजी था, यहाँ पे एक दोजी था ये। सो 120 के आसपास में था, 121 स्क्वायर ऑफ 9 भी था, दो तीन चीजें थी यहाँ पे। बट एज पर रूल तो एग्जिट नहीं था डेफिनेटली, यानी वो माइंड में था मेरे कि एज पर रूल एग्जिट नहीं था। बट एज पर रूल अगर करता था तो शायद मैं काफी नीचे एग्जिट होता था। तो यहाँ पे एग्जिट कर पाया, और मैंने L3 में लिया इसको, 1 2 3, ये L3। यहाँ L3 से में फिर एंट्री किया आपने? हाँ यहाँ लिया, बट थोड़ा गलती है, आप हुआ मेरा पता नहीं, मेरे को पता नहीं पोजीशन, मेरे ख्याल से फ्राइडे था। तो शायद मैंने वहां पे एग्जिट, ये शायद लास्ट फ्राइडे होगा ये वाला शायद, है ना। तो यहाँ फिर आई थॉट कि नहीं नहीं रहने दो, अपन मूव आउट कर लेते। सो मैंने यही एंट्री लेके यहाँ मूव आउट किया उस दिन। तो दैट वाज रॉन्ग एक्चुअली। यहाँ प्रॉपरली मैंने L3 में एंट्री मिल गई थी, L1 L2 L3, और ये फिल्टर नहीं हुआ था 10925। अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो फिल्टर नहीं हुआ था वो। तो सैडली यहाँ पे मैं एग्जिट हुआ, एंड नाउ इट इज अप। अभी रेडार के ऊपर नहीं है, बट अभी विप्सॉ काफी है, यानी कि अगर आप रेडार के नीचे इतना जाना, दैट इज नॉट प्रॉपर, ज्योमेट्रिकली वो प्रॉपर नहीं था। तो अभी के लिए फिलहाल तो ठीक है, ये सिचुएशन है इसमें। तो लेट्स अभी स्टार्ट। मतलब दोबारा कोई एंट्री का चांस नहीं, इसने ऑलरेडी 2 बार दे दी एंट्री। हाँ 2 बार यहाँ पे एंट्री तो मिल गया था इसका, और यही था 45 दिख रहा था, ये मैंने पोस्ट भी ग्रुप में डाला था 45 पे पहुंचा है करके। सो ठीक है, यहाँ पे लगभग 10% का तो रैली ऑलमोस्ट मिल गया, मोर देन सफिशिएंट। तो वैसे ही देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सतीश सर के साथ में मेरा कल डिस्कशन हुआ था, तो उतना थोड़ा सा केयरफुली आप लोग देखें कि हम सोच रहे थे कि हम सबसे पहले, जैसे अभी डॉक्टर सतीश बोल रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी, वैसे हम सोच रहे थे कि पहले कुछ इंडाइसेस के बारे में डिस्कस कर लिए लिया करेंगे अपन मॉर्निंग में, फर्स्ट हाफ में जैसे बात होगी फटाफट सब चार्ट्स चेक कर लिए, क्योंकि हम नॉर्मली सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी देखते हैं। सो व्हाई नॉट टू इंसर्ट ऑल अदर चार्ट्स लाइक मेटल, FMCG, ये सब। सो मैंने आप लोगों के लिए वो तैयार करके रखे आज। सो ये रहे वो सब चार्ट्स इंडाइसेस के। सो वन बाय वन इसको देख सकते हैं। निफ्टी 50 का रिकवरी फाइल है, लेट मी जस्ट डिलीट इट। ये रहा चार्ट्स, ये रहा इंडेक्स, यहाँ निफ्टी 50 का रिकवरी फाइल पड़ा हुआ है, वो मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि क्लियर कर दिखे। सो ये रहे इतने इंडाइसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी। निफ्टी का चेक कर लेते हैं, जस्ट सेकंड। मैं देख लेता हूँ कौन कौन अपने साथ में जुड़ चुका है। बहुत कम लोग हैं, नो प्रॉब्लम, अपन अपन लोग ही है तो प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं तब तक देख लेता हूँ किसी की इस पे रिक्वेस्ट है क्या, कुछ जो बाहर के लोग आने वाले थे उनका कोई मैसेज आया तो वो देख लेता हूँ, फिर रह जाएगा। ओके, नो मैसेजेस। सो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी देन बैंक निफ्टी, और फिर बाकी के देखेंगे इसमें। तो निफ्टी की वीकली का अगर हम देखें, तो जो हम लास्ट सेशन में हमारी बात हुई थी कि नीड टू बी लिटिल बिट वरीड, यहाँ पे रेडी रहना पड़ेगा, यानी कि कॉशियस रहना पड़ेगा। लास्ट सेशन में अपनी बात हुई थी, क्योंकि हम इसलिए मैं भी थोड़ा सा कम पोजीशंस में ही हूँ कि ये 4 अप सेटअप निफ्टी का था, और इसमें हम 5th आर्क के आसपास है, राइट। ये एक कॉशन वाला चीज था। सी यहाँ पे देखो, ये चार्ट में अभी जो मैंने सतीश सर से लिए कॉपी पेस्ट किए मेरे पास, यहाँ पे देखिए वीकली में कुछ कैंडल में इशू है। सो ऐसा अगर इशू आता है तो यू नीड टू रिफ्रेश दैट चार्ट, यहाँ से अगर रिफ्रेश करते हैं तो इट बिकम्स ओके। और ये क्यों होता है, क्योंकि हम बहुत बार डेटा चेंज कर रहे हैं, चार्ट्स इधर से उधर कर रहे हैं, सो समटाइम्स दिस कैन हैपन।
इट्स नॉट अ बिग इशू। एक बार अगर रिफ्रेश हो जाए और वही डेटा हम प्रॉपर यूज करें तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट पोजीशन लेने के पहले नॉर्मली एडवाइजेबल है कि आप चार्ट को रिफ्रेश कर ले। कहीं कैंडल मिसिंग है, हो सकता है कि डेटा प्रोवाइडर के एंड से इश्यू हो। सो ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो बिफोर टेकिंग पोजीशन ये हमारा क्वेश्चन है कि हम अपना डेटा रिफ्रेश करके चेक करें। सो वी आर एट द 5th आर्क एज फार एज 4 सेटअप इज कंसर्न। सो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जरूर लोकेशन था जो हम सोच रहे थे लास्ट टाइम, और ऑलमोस्ट वी आर एट दैट लेवल, वो जो हम 500 के आसपास की बात कर रहे थे। राइट, डेली में चेक कर लेते हैं। ये रहा डेली का चार्ट। मेरे ख्याल से ये 24 नवंबर, आज का 26 है। क्या बात है, इसमें मेरा अपडेटेड नहीं है चार्ट। जस्ट सेकंड, मेरे ख्याल से इंडेक्स बाद में आता है तो शायद नहीं आया होगा उस वक्त, तो मैं उसको अपडेट तो जरूर कर लेता हूँ। आपको 2 मिनट रुकना पड़ेगा सब लोगों को। जस्ट सेकंड। शेर खान का नॉर्मली मेरे ख्याल से सैटरडे संडे मेंटेनेंस में होता है टर्मिनल में, तो अदरवाइज वो आईटी सी का जो मैं एग्जांपल बताने वाला था दैट इज ऑसम। तो हमारे पास अभी लोकेशन रेडी है कि कहाँ से उसने फायर करना चाहिए। सो एज ए एग्जांपल आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। सर अभी 500 स्क्रिप्ट पूरा फिल करना है और कुछ चेंज है? अभी तो स्क्रिप्ट बढ़ा दिए है वैसे तो। अभी जैसे सतीश सर जो पुणे के है ना, उन्होंने 630 स्क्रिप्ट्स में 45 डिग्री रिट्रेसमेंट्स, गैप्स, ये सब चीज लगा के आप लोगों के लिए रेडी करके रखा हुआ है। सो मैंने भी, इतना तो करना डिफिकल्ट होता है तो उन्होंने किया, तो मैंने भी चुरा लिया उनसे मेरे उनके चार्ट्स, और वो चार्ट्स पे मैं फिलहाल काम कर रहा हूँ। बट वही इश्यू है कि आप उतने एटोप्लाट अगर कर सकते हैं तो देन इट्स वर्थ, क्योंकि मेरे ख्याल से शाम को डेटा डाउनलोड करने के बाद में अपडेट कर देना तो उसको वक्त ज्यादा लगेगा, क्योंकि 630 स्क्रिप्ट्स में प्लॉटिंग के लिए वक्त लगेगा। तो बट आई थिंक वो इतना फुल प्रूफ और अच्छा हो जाएगा कि आपको स्क्रिप्ट्स की कमी नहीं रहेगी, यानी कि आपके पास फंड्स की कमी हो जाएगी। जो आप सोच रहे थे मंथली 5 लाख रुपए डालने की बात कर रहे थे आप, तो आपको मंथली 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इतनी स्क्रिप्ट्स आएगी उसमें अभी। बट डेफिनेटली आपको उतना वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि स्कैन करके जो मिलेगी उसके बाद में आपको थोड़ा सा उसके ऊपर स्टडी जरूर करना है। बट एटलीस्ट रेडीमेड आपके लिए सब तैयार तो है। 630, और मैंने चार्ट्स अभी अपलोड नहीं किए वो। मैं जस्ट थोड़ा 2-3 दिन रुकिए आप, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने निफ्टी का ग्राफ में थोड़ा सा एक माइनर इश्यू दिखा है, ये मैं मेरे एंड से रेक्टिफाई करता हूँ, देन आई विल अपलोड दोस चार्ट्स। उसके बाद में आप सोच सकते हैं, एंड डेफिनेटली उसके बाद में आपको 2 अलग-अलग फोल्डर्स बना लीजिए, जैसे कि ये वॉच लिस्ट वाला है यानी कि फेवरेट, और ये ऑल। तो नहीं सर, आपको बीच में आप बोल रहे थे ना सर, बीच में आप बोल रहे थे ना सर, वो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसमें, ऑटो अपलोड में। हाँ सर, वो आप लोग ध्यान में रखना जी। हाँ, अच्छा हुआ आपने पूछा। सब लोग ये अपना डाउनलोडर से डाउनलोड कर लीजिएगा नया वर्जन। नया वर्जन यानी कि एक्चुअली पुराना वर्जन है, क्योंकि अभी टेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आए थे। तो अभी अगर आपने गलती से नया वर्जन आया होगा आपके पास में, जिसमें कि मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ कि वहां पे आवरली के वगैरह ये है आइकॉन्स, अगर गलती से आपके पास वो आवरली के आइकॉन्स होंगे तो हाँ, आप, नया वर्जन ही है सर। है ना आपके पास में सर, फिर हाँ। आप एक काम करिएगा, डायरेक्टली यहाँ से ये डाउनलोडर में चले जाइए, और पुराना वाला वर्जन, पहली बार हम रोल बैक कर रहे हैं, ये पुराना वाला वर्जन, ये आप फॉर्च्यून प्लस बंद करिएगा और ये अपडेट फॉर्च्यून प्लस कर लीजिएगा सब। इसमें पुराना वर्जन मैंने डाला हुआ है। अभी नए वर्जन में जो भी इश्यूज थे वो रोलिंग बैक कर रहे, रेक्टिफाई कर रहे, और आधा पोर्शन में मुझे मिल गया है। कुछ इश्यूज अभी भी पेंडिंग है, शायद ये वीक में हो जाएंगे, पर फिर भी अगेन जो नया वर्जन आएगा मैं चाहता हूँ कि आप, मैं मेरे एंड पे करता हूँ जो भी करना है, नहीं तो फिर आपके यहाँ दिक्कत हो जाएगी। वो एक सर प्रॉब्लम मेरा है। अपडेटर काम नहीं कर रहा सर। क्या बोले सर? माय अपडेटर इज नॉट वर्किंग। अपडेट, हाँ वो नहीं, आपके इसमें पुराना वर्जन, आपके इसमें आवरली ये दिख रहा है क्या सर? अगर आप फॉर्च्यून प्लस चालू कर रहे हैं तो यहाँ पे आवरली का कुछ दिख रहा है?
देखता हूँ सर, बिकॉज मेरे जैसा अगर दिख रहा है स्क्रीन तो प्रॉब्लम नहीं, ये 45 के बाजू में आवरली नहीं चाहिए आपके पास, ठीक है सर। है ना। अगर आवरली होगा तो वो थोड़ा सा हम ज्यादा ही फास्ट चले गए थे अपडेशन ये सब चेंजेस में, उसमें कुछ इश्यूज आए। तो अभी के लिए वैसे भी वर्स्ट केस में अभी मेरे पास में ये वर्जन जो है ये ओके है, टेस्टेड ओके है। और ये मैं आप ये वाला वर्जन और अलॉन्ग विथ चार्ट्स अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, इशू नहीं है। मुझे सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए क्योंकि मैं ये सब चार्ट्स मैंने अभी चुराए हैं सतीश सर से पुणे से। अब मुझे उसको एक बार थोड़ा चेक करना है कि कुछ इसमें इश्यूज है क्या। वो इश्यूज अगर नहीं है तो मैं अपलोड करता हूँ, फिर आपके यहाँ पे आपके पास में डाउनलोडर में अगर इश्यू होगा तो आप मुझे एनीडेस्क दे देना, आई विल अपडेट दैट पार्ट। तो ध्यान में रहे, जिसके जिसके पास में यहाँ अर्ली वगैरह होगा उन्होंने डायरेक्टली यू कैन अपडेट फॉर्च्यून प्लस, और डायरेक्टली अपडेट भी कर दिया विदाउट थिंकिंग तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्टली डाउनलोडर में जाइए जिनके यहाँ पे इशू नहीं है, और नया जो भी अपडेट करिएगा फॉर्च्यून प्लस तो इशू नहीं रहेगा आपके पास में। तो ये रहा निफ्टी, शायद मैंने अपडेट किया, अभी मैं इसमें चेक कर लेता हूँ। यस, ये देखिए मेरे पास में अभी ये वाला कैंडल आया। आई थिंक ये तो हरामी जैसे दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट मुझे हरामी जैसे दिख रहा है। बट हमारा जो प्लान था कि हम 5th आर्क पे रुके, और यहाँ पे इट वाज राइट नाइस लोकेशन कि यहाँ पे से क्रैश होने के बड़ी सिम्टम्स बड़े अच्छे थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके लिए 1 2 3 4 5 डाउन सेटअप बना था, और ये वाला कैंडल था। सो यहाँ पे इसके लो के नीचे हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि 5 डाउन सेटअप यहाँ पे होता था, वो भी 5th आर्क पे। सो पता नहीं आप सर हाँ सर हरामी नहीं दिख रहा है ना सर? क्लोज हरामी नहीं हाँ, क्या? नहीं, परसों का क्लोज और कल का क्लोज में फर्क है ना? एक मिनट देख लेता हूँ मैं, फॉर्च्यून प्लस में हरामी लग रहा है, वो इसमें देख लेता हूँ मैं, इसमें आपको देखने आएगा। ठीक है, निफ्टी 50 नहीं है, नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, बट कैसा है इंडेक्स है ना तो थोड़ा डर लगता है ना। हाँ, लेकिन ये अगर कल मंडे को रेड कैंडल आते हैं तो वी कैन से कि थोड़ा सा डेंजर हाँ लोकेशन एग्जैक्टली, तो मंडे को अभी जैसे ये काफी बड़ा एक्साइटिंग कैंडल है, और लोकेशन ऑलमोस्ट आसपास है, क्योंकि यहाँ पे हम इंडेक्स करके ज्यादा सोच रहे हैं, अगर स्क्रिप्ट रहती तो उतना नहीं सोचते थे। सो लेट अस कंसीडर कि ये हरानी है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा नीचे चाहिए था, एक्चुअली थोड़ा नीचे चाहिए था। तो फिर भी एक सेफ्टी तो जरूर रख सकते कि इसका लो ब्रेक ना हो। सो 18440 के नीचे अगर जा रहा है तो हम थोड़ा ब्रेक्स लगा लेंगे फिर, राइट। तो एटलीस्ट कॉशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा ये जो लोकेशन है जहां हम अब भी पहुंचे हैं वो उसको मार्क करते हैं, इट इज 18500। 18500 अगर आप वीकली पे देखो तो वो मेरे ख्याल से एग्जैक्ट 5th आर्क हो सकता है। क्या है यहाँ पे ज्यादा सोचना पड़ता है, बट बाद में फिर मौका नहीं मिलता एक बार अगर हम नीचे की तरफ अटक गए कहीं पे तो। सो यहाँ अटमोस्ट कॉशन अगर रही तो हम बच जाते हैं। फिर कैसा है जब वो क्रैश होता है ना, काफी दिन चालू रहती है नीचे की तरफ, तब हम बच जाते हैं। यहाँ पे मैं अप्रोक्स ले रहा हूं अभी C18552, राइट। ये देखो 18552, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक को ये भी डिलीट कर देता हूँ। C18552 ये हमारा वीकली का रेड आर्क है, राइट। और हमारा एग्जैक्ट वहीं पे है, क्योंकि एक यहाँ पे कैंडल नहीं आई होगी लास्ट वीक की, ये वीक की, तो वो मंडे को आएगी। और यहाँ का हाई अगर हम डेली में देख रहे हैं इट्स 18534, राइट। सो ऑफ कोर्स वहाँ वाइब्रेशन के लिए जगह जरूर है, कोई एग्जैक्ट पॉइंट का अपन एक्सपेक्टेशन नहीं कहते, क्योंकि इट्स डबल आर्क। तो हमारे लिए ये रेंज में से हो सकता है कहीं पे भी, तो मैं वो रेंज भी हम जहाँ पे क्वेश्चन वाला रेंज रहेगा वो रेंज में अप्रोक्सीमेटली लगा रहा हूँ। तो इट्स 700 और 800। सो ये जो 200-300 पॉइंट है यहाँ पे हमें कॉशन तो रखना पड़ेगा, क्योंकि वी आर एट वीकली रेडार का, और आगे निकल गया तो प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट कैसा है यहाँ हम लोकेशन पे है वैसे तो हम ब्रेक्स टाइट रख सकते हैं कि भाई कहीं पे भी कुछ इश्यू आता है तो संभाल के। और ध्यान में रखिएगा नॉर्मली एंड हैपन्स व्हेन देयर इज अ ह्यूज रैली। ये काफी अच्छा रैली रहा, तो अभी भी अगर यहाँ से यहाँ तक अगर पहुंचता है और बहुत स्पीडीली जाता है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल।
क्योंकि ये जो यहाँ से जो रैली चालू हुई थी वो यहाँ पे दैट इज द आउटर मोस्ट, और जो हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से हम नॉर्मली ये जोन में दिक्कत हो जाती है, राइट। सो मे बी हम प्रीवियस पूरे टॉप्स ब्रेक कर लेंगे उस वक्त में, एंड दैट कुड बी अ फॉल्स ब्रेकआउट। जैसे कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट था निफ्टी का, ये ब्रेक करे, यहाँ तक पहुंचे, एंड दैट कुड गिव अस अ फॉल्स ब्रेकआउट एंड डाउनवर्ड। मैं डरा नहीं रहा हूं, पर जो जो हमारे लोकेशंस है वो हिसाब से हम बात कर रहे हैं, राइट। और ये था हमारा जो इंटरनल सेटअप था निफ्टी का। तो निफ्टी में ये फोरअप लगा के रख देता हूँ, फोरअप या जो भी था ये। सो सी वी आर एट ऑलमोस्ट सेम लोकेशन। यहाँ पे भी इसका थर्ड आर्क आ रहा है, यहाँ पे भी इसका थर्ड आर्क है। सो यहाँ पे यानी कि आप ध्यान रखना जरूरी है यार ये लोकेशन पे, क्योंकि हमारे हिसाब से ये प्रॉब्लमेटिक लोकेशन है। यहाँ से हमारे लिए पुल बैक के लिए अगेन 45 तक वगैरह आ गया तो इट वुड बी अ ह्यूज डिस्टेंस है। तो यहाँ जो भी अभी ट्रेड करेंगे हम ये कुछ दिनों में, यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉशन रखेंगे हम। रादर समटाइम्स इट्स ऑलवेज बेटर कि हम ना ट्रेड करें, एकदम क्लियर कट सेटअप हो, एकदम क्लियर कट चीजें दिख रही है, देन इट्स ओके स्क्रिप्ट वाइज। अदरवाइज ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जरूर है लोकेशन। इसमें हम एमएम लेवल में क्या क्या चेंजेस आए वो एक बार चेक कर लें। निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी में हमारे लिए 19,000 का 9/8 है, 8/8 है हमारा 18,750। सो 18,750 ये आउटर बाउंड्री है, और ये एक वाइब्रेशन एक्स्ट्रा 1/8 का ऐड किया तो वो आ रहा 19,000। सो 18,750 जो कि हमारा वीकली में भी वाइब्रेशन का लेवल वही आ रहा है, राइट। वीकली में 5th आर्क का। तो ये सब लोग 200-400-500 पॉइंट, नहीं तो फिर क्या होता है वहां पे थोड़ी रैली अच्छी दिखने लगी तो वी विल गेट एक्साइटेड, तो हम कहीं टॉप में ट्रैप ना हो। यहाँ ये लोकेशन पे तो डेफिनेटली ऐसे लोकेशन है कि यहाँ हम फ्रेश एंट्री नहीं करना चाहिए, स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट चेक करें, क्लियर कट सेटअप है तभी देखें, अदरवाइज क्वेश्चन लेंगे, मे बी विल गेट इट एट पुल बैक, तब देखते। हाँ, इसके ऊपर अगर रेड आर्क के ऊपर निकल रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो अपना ये टारगेट हो जाता है, वो फिल्टर हो रहा है तो डेफिनेटली वी कैन थिंक ऑफ दिस। बट एटलीस्ट यहाँ पे बहुत एग्रेसिव ट्रेड तो डेफिनेटली अवॉइड करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये रहा निफ्टी का। किसी को कुछ इश्यू होगा तो वो डिस्कस कर ले निफ्टी में। राइट, सो नो इश्यूज निफ्टी। आई होप आई एम कनेक्टेड हो कि नहीं वो देख लेता हूँ। यस, आई एम कनेक्टेड। तो हम काफी सारे लोग हैं अभी। विंसेंट भी आ गए। हाय विंसेंट, आवाज आ रही है विंसेंट? हाँ सर, आ रही है। हाय, गुड मॉर्निंग सर। आ रही ना, हाँ 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 हाँ, फिर ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। आई होप आप मैं जो भी बोल रहा हूँ वो समझ रहे हैं, और आप मेरे को बार बार रोक सकते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 24 नवंबर हमारे लिए ये जो डाउन से ये जो अप सेटअप था उसका आउटर बाउंड्री ये हुआ मेरे ख्याल से। इसमें अप मैं फिर से ऐड करके रख दूं। ये रहा अप सेटअप जिसका आउटर बाउंड्री प्रिसाइजली ये हो गया था। 45 एडजस्टेड किया तो ये बॉटम मिला था। ये बॉटम में हमारे लिए एक फिर से स्विंग मिला था जहां से हमने अप सेटअप ऐड ऑन किया था। ये रहा आपका अप सेटअप। इसको प्रिसाइजली इसके टॉप पे शिफ्ट कर रहा हूं। ये हो गया हमारा एडिशनल सेटअप। सी अगेन हियर आल्सो वी आर एट थर्ड आर्क, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन तो रखना ही पड़ेगा बैंक निफ्टी में। नए ट्रेड्स जहां तक के अवॉइड करें ये लोकेशन पे, क्योंकि फ्रेश एंट्री तो है नहीं यहाँ पे कहीं। तो बैंक निफ्टी में भी हम प्रॉब्लमेटिक जोन पे जरूर है, राइट। इसी को फिर हम एमएम लेवल को भी चेक कर लेते हैं।
बैंक निफ्टी Yeah, Bank Nifty also at or almost around 8 by 8, right? 8 by 8 Bank Nifty is 43,750, right? 43,750 is Bank Nifty 8 by 8. वो ध्यान में रखना है, right? So हम up to 44,500 is a 9 by 8. So almost we are close क्योंकि आप अभी 1 mm लेवल के आसपास है अभी, हाँ. So यहाँ पे भी caution जरूर है क्योंकि हम इंटरनल अप सेटअप में थर्ड आर्क के आसपास पहुंच रहे हैं. तो यहाँ क्वेश्चन लेना है. यहाँ पे देखिए ये रेडीमेड एंगल्स आपके पास सब मार के रेडी है. ये सब आप रेडीमेड उठा सकते हैं. वो पहले उसके थैंक्स बोलना पड़ेगा सतीश सर को डाउनलोड करने के पहले. तो यहाँ पे सब 1/2 एंगल्स ये वो सब उन्होंने लगा के रेडी रखे आपके लिए. ओके, सो दिस इज बैंक निफ्टी. यार ये वाले चार्ट्स लेंगे तो हमारी स्टडी जाएगी ना, लेकिन यस वो एक जरूर है. बट कैसा है यहाँ पे अभी मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ. एंड ऑफ कोर्स उतना प्लॉटिंग के लिए वक्त लगेगा. बट सी 626 स्क्रिप्ट्स है जिसके ऊपर उन्होंने स्टडी ऑलरेडी मार्क करके रखी हुई है. उसमें लगभग अभी ये 45 भी अगर आप बोले तो मैं जस्ट जनरेट करके सिर्फ अप एंगल्स दिखाता हूँ. वो आप चेक करें. ये अप थोड़ा सा वक्त लगेगा बट देखिएगा कितने आपके पास में रेडी मिल रहे हैं. तो ये तो पूरी रेडीमेड लिस्ट है जहां पे ऑलरेडी समझ के चलिए पहुंचेंगे आपके. और वीकली में भी स्टडी लगा के रेडी है. तो सी ऑलमोस्ट 140 प्लस रिकॉर्ड्स यहाँ पे अभी आपको दिख रहे हैं. राइट. तो चॉइस इज योर्स, नो प्रॉब्लम. जरूरी नहीं है कि इतनी सारी स्क्रिप्ट्स आपको अगर ये नहीं कौन से देखना है. एंगल्स लगाए हुए? ये 1/2 के एंगल्स है सब. प्रीवियस टॉप्स में से उन्होंने मार्क करके रखे हुए. फिबोनाची के रिट्रेसमेंट्स मार्क करके रखे हैं. 45 डिग्री के एंगल्स भी मार्क करके रखे. तो ये एक बार मुझे अभी मैंने अपलोड नहीं किया है ये चार्ट्स को आप फिलहाल डाउनलोड ना करें. ये थोड़ा मुझे ये वीक दे दो. उसमें मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. उसमें कुछ अगर कुछ अपने को वेरिएशन करना है, कुछ चेंजेस करना है तो वो मैं चेंजेस करके फिर अपलोड करता हूँ. सो नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट सैटरडे तक के पहले यानी फ्राइडे तक के ये चार्ट्स को मैं रेडी करके रख देता हूँ. तो आपको अगर ठीक लगे तो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट. तो आपके पास में ये सब रेडी आ जाएगा. ओके सर. है कि नहीं? क्योंकि फिबोनाची के रिट्रेसमेंट्स काफी सारे लगा के रखे हैं. सो आपको रेडीली कौन सी स्क्रिप्ट 61.8 पे पहुंची है वो मिल जाना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे जनरेट करके मैं दिखाता हूँ आपको डिस्प्ले. तो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यहाँ पे लिख के नहीं आ रहा है रिकॉर्ड्स बट स्टिल इट्स वर्किंग. तो बहुत सारे है. देखिए अभी भी वर्क कर रहा है वो. तो बहुत जगह पे ऑलरेडी ये लगा के रखा गया होगा. वीकली डेली सभी जगह पे. और वीकली के ऑसम ग्राफ्स है बहुत सारे जो नए ऐड हुए. बाप रे कितने सारे फिबोनाची के हैं. यहाँ पे आपको काम है कि खाली आपने यहाँ पे एक बार क्लिक करना है फिर से और देखना है कौन सी 61.8 पे पहुंची हुई है. सो दैट्स रेडी. यानी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अदरवाइज आपको मैन्युअली लगाना पड़ता है. सी ह्यूज रिकॉर्ड है. यानी मैं नीचे नीचे जाऊंगा तो बाप रे बहुत बड़ी लिस्ट है. मैं सिर्फ इसको एक बार क्लिक करता हूँ. 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि पहले ये उल्टा करेगा सॉर्टिंग. जस्ट 1 मिनट अपन इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे रेडीली लिस्ट भी मिल जाएगी आपको. सो स्कैनिंग में रेडीली फिबो वाली रिट्रेसमेंट्स के भी स्क्रिप्ट्स आपको मिल जाएंगे. वहां पे हम डेफिनेटली ध्यान रख सकते हैं क्योंकि दैट इज वन ऑफ आवर क्राइटेरिया कि भाई आइदर 50% और 61.8 में अगर पहुंच रही है सो ऑसम रहेगी. मेरे ख्याल से एनएमडीसी की याद होगा तो अश्विन भाई ने इसमें ग्रुप में डाला था एनएमडीसी. तो 108 to 120 मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन में ही गया. आप एनएमडीसी चेक करिएगा अगर आप आपके एंड पे ध्यान में आएगा. दैट वाज प्योरली 61.8. सी द ह्यूज लिस्ट ऑफ 61.8. आप यहाँ लगभग 4 से 5% के वेरिएशन में भी देख सकते हो क्योंकि उतना डिफरेंस रहेगा एग्जैक्ट लेवल से. तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी स्क्रिप्ट्स है कि जिसको आप खाली इसके बाद में रिवर्सिबल बार देख के भी ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे.
सो 61.8 पे रिट्रेसमेंट मिली है, यू कैन चेक इट आउट विथ 45, अगर वो वहीं पे 45 में आई है तो एटलीस्ट यू विल गेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पीछे में मेहनत काफी है ना, हर स्क्रिप्ट की इंपॉर्टेंट लोज और हाई को आप लगा रहे हो, ऑलरेडी इतनी सारी स्क्रिप्ट को मैन्युअली लगाना प्रिसाइजली चेक करके, क्योंकि वो डायरेक्टली हम ऑटोमेशन में करें तो वो प्रॉपर नहीं आता है 61 पॉइंट, जितना हम, शायद आपको याद होगा तो एमी ब्रोकर में हमने बनवाया था कि हमें ऑल टाइम हाई के कंपैरिजन में कहाँ पहुंचा है वो एक मिलता था, यहाँ पे हमें प्रॉपर रेंज में मिल रहा है, सो दैट इज द एडवांटेज। यहाँ पे हम कम से कम 3% तक भी नीचे गए तो देखिए कितनी सारी स्क्रिप्ट्स है, इतनी सारी स्क्रिप्ट्स है जो कि आपके टारगेट एरिया में आ चुकी है, दैट इज ऑसम, राइट? क्योंकि मैन्युअली ढूंढना काफी तकलीफ वाला काम है, यहाँ पे आपके पास रेडी है, बस यहाँ पे क्लिक 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 करते हुए चेक करना है। सपोज ये राउट है, राउट इसलिए याद है क्योंकि राउट को हमने पूरा रैली लिया था उस वक्त, बट अभी देखिए यहाँ पे जैसे ये 61.8 लगाया हुआ, इट हैज वाइब्रेटेड इट, ओके, तो वो एक आपको पता रहेगा, सो यू नीड टू चेक चार्ट्स, वो तो जरूरी है, राइट? यहाँ पे कोई सेटअप, यहाँ पे मुझे याद है ये राउट में शायद हमने कुछ रैली लिया था, मैं और लीना मैडम ने भी शायद लिया था राउट, ऐसा मुझे याद आ रहा है। सो कशात सर? ये राउट करके था मोबाइल या ऐसा कुछ हाँ था, हाँ मुझे, हाँ है ना? हाँ 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 हाँ, ये वाले जोन आता में नाहीये पैसे, सेटअप सध्या त्यांच्यात. हाँ ये वाले इसमें कुछ पैसे लिए थे ऐसा मुझे याद आ रहा है, हो 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 है ना? छान सेटअप भेटला होता त्याच्यात. हाँ वो तो नाम भी पता नहीं था, ये राउट है कि रूट है कि क्या है, मैं बोला पता भी नहीं करना है मुझे। भैया लिया और ऊपर जा रहा था, अच्छा था वो। राइट? सो चार्ट्स बहुत सारे हैं, अगर आपको चाहिए तो आप उसको देख सकोगे, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। मैं इंडाइसेस की बात कर लेता हूँ फिलहाल, स्पेसिफिक स्क्रिप्ट अगर कुछ देखनी है तो बोलिएगा, बट पहले इंडाइसेस की बात हुई थी कि भैया हम स्पेसिफिक सेक्टर अगर चेक कर ले तो डेफिनेटली हम वो सेक्टर के स्क्रिप्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। तो ये है मेरे ख्याल से, दिस इज एटो, राइट? तो ये एटो मुझे ये वाला तो खास नहीं लगा वहां पे जहाँ पे लगा हुआ था ऑलरेडी, बट नो प्रॉब्लम, यहाँ से डेफिनेटली ये वाला की जगह पे मैं शायद यहाँ पे देख लूँ। सो एटो का ये सीन है, आपको नीचे से लगाते हुए जाना पड़ेगा। सपोज मैं थोड़ा फास्ट लगा रहा हूँ, शायद ये स्विंग को पकड़ू तो ओके, सो ये स्विंग काफी ठीक है क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू द आउटर बाउंड्री, अदरवाइज यू कैन आल्सो चेक दिस सेटअप आल्सो। तो एटो में फिलहाल ये सीन है, वीकली चेक करना पड़ेगा, इतने सारे इवन इंडाइसेस भी हम डिटेल में चेक नहीं कर पाते क्योंकि काफी वक्त लग जाता है, तो पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे कोई स्विंग एवीएसएस का तो नहीं है फिलहाल के लिए, सो यहाँ पे भी जबरदस्ती वाला है, सो नथिंग स्पेशल यहाँ पे, क्योंकि मारुति का ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा है। यहाँ मारुति फिल्टर नहीं हुआ है, तो आप, मगर ये मुझे लगता है कि एटो में शायद काउंटिंग मैच हुआ था, ऐसा कुछ शायद लग रहा है मुझे, नहीं यहाँ पे नहीं है, देखते हैं, लेट्स सी। ये 16, ये 11 अप है, और ये 16 जो आएगा ये आएगा सेकंड और थर्ड टाइम लाइन में, तो दैट इज गुड पॉइंट। यहाँ से मैं 11 अप सेटअप को लगा के रखता हूँ, ये रहा 11 अप सेटअप, राइट? ये हमारा सेकंड टाइम लाइन है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड था, ये रहा हमारा सेकंड टाइम लाइन, तो ये सेकंड टाइम लाइन के बीच में ये एक रहा बराबर, नॉर्मली यही टाइम लाइन में ये इश्यू होता है। मैं थोड़ा सा ग्राफ नॉर्मल मोड में लाता हूँ तो आपको ध्यान में आएगा, मैं जो बोल रहा हूँ इसको मैं पीछे वाले को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, राइट? तो ये रहा हमारा फर्स्ट टाइम लाइन और ये रहा हमारा सेकंड टाइम लाइन। सो 11 अप सेटअप में नीचे आया, गैप अप ओपन हुआ, और ये रहता है हमारा फिक एरिया, यहाँ पे हम ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? सो यहाँ पे एग्जैक्टली वहीं पे ये फेक कैंडल आई, इसके लो के नीचे हमारा डेफिनेटली नेगेटिव बनना चाहिए था एटो सेक्टर, राइट? क्योंकि सेकंड और ये सेकंड और थर्ड बोलते हैं अपन नॉर्मली, दिस इज फर्स्ट,
ये सेकंड और ये थर्ड, सेकंड और थर्ड टाइम लाइन में अगर हमारे लिए ऐसी फेक कैंडल आती है तो बिलो दैट फेक कैंडल वी आर शॉर्ट, राइट। सो एटो सेक्टर का अगर हम चार्ट चेक करते थे उस वक्त, तो ये कैंडल में हम एटलीस्ट इसके नीचे शॉर्ट रह सकते थे, जो कि मैंने चेक नहीं किया था। अगर वो चेक करता था तो डेफिनेटली मारुति में कुछ जल्दी में एग्जिट कर पाता था। मारुति में मैंने लॉन्ग किया था। यहाँ पे नीचे आने के बाद में देयर इज नो रिवर्सिबल बार, राइट। अभी हम 45 पे पहुंचे, 45 में हमारे लिए ये रिवर्सिबल बार, राइट। और यस डेफिनेटली वी आर अबव 45। हाँ, ये एक चीज जरूर देखने लायक है इसमें कि हम अभी 45 के ऊपर है। तो एज पर रूल बोल रहे हैं अपन, तो रूल के ऊपर हिसाब से हम इसके ऊपर जो एटो 12835 के ऊपर एटो पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि हम 11 अप सेटअप मान के चल रहे हैं। नीचे आया, रिवर्सिबल बार आया और इसके ऊपर फिल्टर, ऑफकोर्स फिल्टर हुआ नहीं होगा, यहाँ पे लग नहीं रहा है, बट डेफिनेटली नहीं हुआ है तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लिए एंट्रीज मिल जाएंगी उसमें। तो नाइस आइडिया कि हम इंडेक्स चेक करके फिर वो टाइप की स्क्रिप्ट को ढूंढे, राइट। यहाँ पे और डिटेल में आप चेक करो आपके एंड से सब लोग कि यहाँ पे ये 11 अप सेटअप में एक एंट्री की चांसेस डेफिनेटली है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे 45 मार्क करके रख देता हूँ मैं। 45 काफी दूर है, ठीक है ना सर। 45 तो काफी दूर है, बट डेफिनेटली है अप सेटअप यहाँ पे। हाँ, सो अराउंड दिस लेवल एटो सेक्टर में हम देख सकते हैं। तो मारुति मेरे ख्याल से इसके साथ में एक चार्ट देख लेते, बाद में बाकी के इंडाइसेस देखेंगे। मारुति इवन तो सेटअप इतना अच्छा नहीं, मैंने वॉच लिस्ट में से डिलीट किया, बट अपनी चवन्नी यहाँ गई थी तो चवन्नी यहीं पे ढूंढने की आदत है हमको भी। तो ये रहा मारुति। मारुति में ऑलमोस्ट ये अप सेटअप सॉर्ट ऑफ, बट मेरे ख्याल से इसके ऊपर फिल्टर होना चाहिए 8989। तो 8989 के ऊपर फिल्टर हुआ है या नहीं हुआ, आई डोंट नो, राइट। बट सेटअप उतना सुंदर तो जरूर नहीं दिख रहा है, ठीक है। बहुत कॉस्ट एग्रेसिव में अगर काम करना है तो यहाँ अगर फिल्टर हो जाता है तो ऑल इज वेल बोलते बोलते ये स्टॉप लॉस रखो तो फिर ठीक रहेगा, राइट। तो ये रहा मारुति का। बाकी आप चेक करिए मारुति, बाकी भी होगा हीरो मोटो का। आप टीवीएस मोटर यहाँ पे शायद मिल जाएगा। वही टीवीएस मोटर एक बार चेक कर लेते हैं। टीवीएस मोटर इसको एक बार देख लेते हैं, फिर बाकी के इंडाइसेस चेक करते हैं। ये रहा टीवीएस मोटर, इसका 5th आर्क का टारगेट बाकी है। जस्ट पहले ये चेक कर ले कि हमारा चार्ट अपडेटेड है कि नहीं। यस 25 नवंबर वी आर अपडेटेड। ये रहा हमारा अप सेटअप। काउंटिंग यहाँ किया हुआ नहीं है, काउंटिंग कर लेते हैं। ये रहा अप सेटअप 34 पकड़ के चले इसको। 36 है, 35 34 को मैं लगा के देखता हूँ एक बार। ये रहा आपका 34, ठीक है। जस्ट चेक करते हैं यहाँ पे इट वाज ओके, यस। तो यहाँ से आपको ये वाला रैली के लिए जरूर देख सकते हैं पर्टिकुलर, क्योंकि अगर वहां फिल्टर होता है तो वो अगर फिल्टर हो गया तो यहाँ से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एक चेक कर ले कि हम वीकली कौन सा है। वीकली अगर L3 होगा तो अगेन दैट विल बी एडेड पॉइंट। टीवीएस मोटर वीकली में ये L1 है एक्चुअली, बट उतना कुछ क्लियर नहीं है। तो नथिंग स्पेशल वीकली में, और लास्ट कैंडल भी तो नीचे ही है फिलहाल। सो एटलीस्ट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन तो कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई रिवर्सिबल बार नहीं है फिलहाल। सो टीवीएस मोटर में हम फिलहाल नीचे ही नीचे है, ऑलरेडी हम नीचे। सो बट मे बी हम डिमांड जोन में है क्या, वो एक चेक कर ले। शायद वीकली डिमांड जोन में हम देख लेते। यस वी आर ऑलमोस्ट एट दैट जोन, बट इट्स नॉट दैट क्लियर, क्योंकि ये डिमांड जोन ऑलरेडी यूज हो चुका है। ये वाला यूज हो चुका है, अब ये एड ऑन है। सो एड ऑन में भी साइडवेज में काफी कैंडल है। यहाँ पे एटलीस्ट क्लियर कट डोजीज तो भी है,
यहाँ वो इश्यू है कि यहाँ हम ऑलरेडी मगर अंदर आ चुके हैं उसके। तो ठीक है, चेक करें हम यहाँ पे, अगर कुछ रिवर्सिबल बार मिलता है तो उसको एक बार चेक करें। यहाँ पे कोई गैप नहीं दिख रही है, वो भी नहीं है। सो ये सीन फिलहाल तो है। फिफ्थ आर्क का टारगेट नहीं हुआ है, फोर्थ आर्क से नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट का एक्सपेक्टेशन जो भी लग रहा है वो ये अपमूव के लिए ये ऊपर का टारगेट। सो लेट्स सी यहाँ पे बाकी के चार्ट्स आप देख लीजिए कि कहीं पे कहीं बाय सिग्नल आ रहा है क्या। सो सर हा शॉर्ट साठी कसा आहे? शॉर्ट के लिए कैसा होता है कि हम नॉर्मली टीवीएस की बात कर रहे हो ना? हाँ टीवीएस को मैं फिर से निकालता हूँ, टीवीएस मोटर, क्योंकि शॉर्ट करते वक्त हम अगर फिफ्थ आर्क के आसपास अगर रहते थे तो हम वो टाइप का व्यू बनाते थे कि भाई यहाँ पे पहुंचा हुआ है और वहां से हमें ये सब दिख रहा है, तब हम ज्यादा बेटर रहते थे। यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रही है, ये अगर हम अब सेटअप पकड़ के चल रहे हैं या इसको हम डायरेक्ट 36 भी अटैच कर ले तो भी ऑलमोस्ट रेडार से इसने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया था, यानी कि यहाँ पे हर्डल हुआ था। दैट्स अ गुड साइन कि ही इज ट्राइंग टू ओबे दिस काइंड ऑफ ज्योमेट्री। सेकेंडली अभी हम ऑलमोस्ट फोर्थ आर्क के पास में जाके थर्ड आर्क के आसपास सपोर्ट के लिए, सो थर्ड आर्क के सपोर्ट के वक्त शॉर्ट करना इज रिस्की, क्योंकि हम नॉर्मली फोर्थ आर्क जाता है, थर्ड आर्क का सपोर्ट लेता है एंड देन अगेन इट मूव्स टू फिफ्थ आर्क। दैट इज नॉर्मल सीन। सो यहाँ आईडी फ्रेशली शॉर्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अदरवाइज स्टॉप्स काफी दूर रहेंगे। रहा यहाँ पे हमें एक आधा कोई क्लियर कट सेटअप मिलना चाहिए था एटलीस्ट। अगर हम शॉर्ट की बात करें तो यहाँ क्लियर कट एक आधा 5 डाउन या 8 डाउन सेटअप मिल जाना चाहिए था, उसको हम डाउन सेटअप लगाए रहते। वो सब चीजें उतनी क्लियर यहाँ पे नहीं दिख रही है फिलहाल। तो डेफिनेटली सी इशू क्या है, हम प्रोबेबिलिटी ज्यादा देख रहे हैं कि हमारे फेवर में कहाँ रहेगा। यहाँ पे हो सकता है कि ये नीचे जाके ये 1/2 एंगल के आसपास भी पहुंच जाए, नो इशू, बट रूल्स सपोर्ट नहीं कर रहे। दैट इज द प्रॉब्लम कि हम थर्ड आर्क के पास क्यों शॉर्ट करें। थर्ड आर्क के नीचे शॉर्ट करते हैं हम नॉर्मली, कि थर्ड आर्क पहुंचा, थर्ड आर्क के नीचे क्लोज हुआ तो हम शॉर्ट की बात करेंगे। अभी तो प्रोबेबिलिटी इज मोर कि इट विल टेक सपोर्ट ऑफ रेड आर्क एंड विल ट्राई टू जंप हियर। एंड एनीहाउ आईटी का जो आईटी नहीं एटो का हमने जो इंडेक्स देखा है, ये एटो का इंडेक्स, एटो के इंडेक्स में 11 अप सेटअप है एंड इट इज एट 45। तो दिस शोज कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल्स है कि जहां से इसने बाउंस बैक करना चाहिए। अब हमारे लिए यहाँ पे रिवर्सिबल बार भी आया हुआ है, यस्टरडेज क्लोज इज क्लियर कट अबव 45। तो दिस शोज कि ये वाला जो लोज है ये जाना नहीं चाहिए। सो अगर ये नहीं जाता है तो यहाँ पे अगर ये लेवल फिल्टर होता है तो एटो सेक्टर में हमारे लिए 11 अप सेटअप बन जाता है, जो कि हम मिनिमम, बहुत सुंदर नहीं है क्योंकि एट द बॉटम नहीं है, बट एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि ये ब्लू आर्क के आसपास तो चला जाए। तो ऐसे वक्त में फिर मुझे लगता है कि वो इसको शॉर्ट व्यू बनाना मुश्किल हो जाएगा आपका, राइट। और रहा अगर आप सिर्फ क्लियर कट सपोर्ट्स की बात करें तो जैसे हायर हाइज एंड हायर लोस के चक्कर में अभी तक के इसके लो के नीचे नहीं गया है। सो प्रोबेबिलिटी है कि ये लो ना टूटे और ये अगेन इट स्टार्ट्स जंपिंग। दैट कुड बी वन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। क्लियर कट L1 L2 की बात करें तो ये टॉप मोस्ट कैंडल है, सो यू कैन कंसीडर दिस एज L1, दिस यू कैन कंसीडर एज L2 एंड प्रोबेबली मंडे एक टिक यहाँ पे मिल जाएगी तो आपका L3 हो जाएगा एंड इट कैन स्टार्ट रैली। ये एक चीज की पॉसिबिलिटी उसमें एक लग रही है। यहाँ मंथली में आपका बियरिश एंगल जरूर बना हुआ है, सो दैट इज ओके, बट मंथ अभी यस ऑलमोस्ट इट इज क्लोजिंग, बट फिर भी ये मंथ का क्लोज होने के बाद उसके लो के नीचे हम नेगेटिव सोचेंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 इट इज 8th अप। सो मंथली ये जो क्लोज बनेगा उसके लो के नीचे हमारा व्यू नेगेटिव बन सकता है 8 मंथ अप होने के कारण। सो ये दो चार चीजें हैं कि, बट ऑफ कोर्स रहा फ्रेशली शॉर्ट का ये नहीं दिख रहा इसमें क्योंकि हम थर्ड आर्क के आसपास है, राइट। सो यहाँ पे that will be little bit aggressive
रादर मुझे लगता है कि हम यहाँ कहीं कुछ पॉजिटिव और दिखे तो हम उसमें रिवर्सिबल बार की राह देके और उसके ऊपर लॉन्ग करने की कोशिश करें। सपोज ये आपको अभी जो 45 दिख रहा है, क्योंकि बहुत बार होता कैसा है कि एग्जैक्टली ये 45 पे नहीं आता है, देयर इज अ वन साइडेड रैली, तो हम इस तरीके के 45 पे पहुंच जाते हैं। सो मे बी आपको यहाँ टच करे और रिवर्सिबल बार मिलता है अगर, तो रादर इट्स गुड टू टेक पॉजिटिव व्यू। मैं थोड़ा सा बुलिश मेंटालिटी का हूँ, तो मुझे नॉर्मली ऊपर की तरफ की ही दिखते हैं। ये सी दिस इज 13 अप आल्सो। तो ये चीजें मायना रखती है कि आप किस तरीके से काउंटिंग करके रख रहे हो। दिस इज 13 अप सेटअप। सो 13 अप में अगर आपको यहाँ पे रिवर्सिबल बार मिलता है तो, और उस वक्त में अगर आपका इंडेक्स भी फिल्टर हो रहा है, तो आई थिंक ये 13 अप के हिसाब से फिर से आपको रैली मिल सकती है। सो वीकली में जो हम बोल रहे थे कि हमारे लिए वीकली में L1 है, L2 है। सो इस तरीके से हो कि मंडे ऑनवर्ड्स, मैंने मंडे या ट्यूसडे आपको ये स्क्रिप्ट नीचे मिले, मे बी समवेयर एट दिस लेवल। मैं एग्जैक्ट लेवल भी आपको देता हूँ, ट्रैक करने में हर्ज नहीं है। ये मैंने 45 लगाया है यहाँ पे टीवीएस मोटर, तो आपको अभी मंडे की लेवल यहाँ पे मिल जाएगी। डेटा काफी है तो थोड़ा वक्त लग जाता है, सो उसको भी टीवीएस, ये टीवीएस कितना स्लो। सो ये देखो अभी मैंने जो लास्ट किया है 1022.25, सो 1020 आप पकड़ के चलिए, राइट। सो 1020 की ये लेवल आ रही है ऑलमोस्ट 1020, एम आई राइट? यस, ऑलमोस्ट राइट। सो 1020 के आसपास आपका 45 आ रहा है, वहीं पे वीकली L3 हो रहा है। और अगर वहां पे कुछ आपको मिल जाए तो यहाँ पे थोड़ा, बट स्टॉप लॉस क्लियर, क्योंकि हम याद रहे वीकली में निफ्टी में डेंजरस पैच में अभी चल रहा है 18,500 टू 19,000। ये हमारे लिए थोड़ा डेंजरस पार्ट है, सो बी केयरफुल ऑफ कोर्स यहाँ पे। बट अगर इंडेक्स प्रॉपरली इसका फिल्टर हो गया तो यू कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि रैली इसकी देखिए तो आपको वन साइडेड रैली है। यहाँ डेफिनेटली हमने वेव्स लगानी चाहिए, जो हम नहीं लगाते बहुत बार। बट आपके पास में अभी ये सिंपल है, आपको डायरेक्टली आप यहाँ जाए और वेव्स लगाए। ये वेव्स को भी लगाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम बाकी लगाते हैं। सो अभी पीछे में नहीं जा रहा हूँ, जितना पीछे से जाओगे उतना आपका बेस्ट रिजल्ट रहेगा। सी ऑसम। हम ऐसे वक्त में क्या करते हैं पता नहीं, ये बाद में बड़ा अच्छा लगता है, उस वक्त दिखना चाहिए था। इट्स वाज अ ह्यूज रैली। सो प्लॉट 012, ये मेरी 0, ये मेरी जूम इन करके प्रॉपर लगाता हूँ 1, और ये प्रिसाइज मेरा 2। तो मेरे लिए ये 3 हो सकता है और ये 3 हो सकता है। तो यस, अभी डाइसी ये हो जाएगा कि 3 अगर मेरा ये है तो क्या ये 4 था, और ये अगर ये 5th है तो क्या ये मेरे A या B है, वो एक हो सकता है, राइट। बट मुझे यहाँ पे काफी बड़ा रिट्रेसमेंट दिख रहा है, सो लेट्स से कि हम इसको थर्ड मान के चले ये टॉप को, तो हमारे लिए फोर्थ कहाँ पे है वो देख लेते हैं। सो फोर्थ इज 2 and 3, प्लॉट 2 and 3। सो यस, वी आर एट फोर्थ लेवल अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं तो, राइट। सो हमारे पास में ये जरूर इंपॉर्टेंट लोकेशंस है। यहाँ कहीं आपको एक आधा टिक, यानी कि यहाँ कल फ्लैशी एक कैंडल मिले और वहां पे रिवर्सिबल बार मिले तो कुड बी अ गुड ट्रेड, क्योंकि फिफ्थ के लिए हमारे लिए ऊपर के टारगेट्स, काफी ऊपर के टारगेट्स आएंगे यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिलता है तो। इसको हम पीटीआई जरूर चेक कर सकते हैं कि पीटीआई क्या बोल रहा है, राइट। ये चीजें जैसे अभी हम फोर्थ वेव की अगर बात कर रहे हैं तो पीटीआई अगर पता चला कि इफ इट इज अबव 60 देन इट इज कंसिडर्ड गुड, तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं। जस्ट सेकंड, अभी बात निकली है तो पूरा देख लेते हैं उसको। पर बाकी देखिए, इंडेक्स की बात करें तो हमसे पूरे इंडेक्स भी देखना नहीं होता है उतने देर में। टीवीएस मोटर की बात कर रहे थे हम, यहाँ टीवीएस मोटर दिख रहा है क्या, मैं देख लेता हूँ जस्ट सेकंड। टीवीएस, यहाँ इशू ये है कि यहाँ हमें मैन्युअली इस तरीके से जाना पड़ता है।
क्योंकि ये वर्ल्ड के हाईएस्ट लेवल के सॉफ्टवेयर्स है, इसमें डायरेक्टली नहीं कर सकते। और वो भी अगर आप लाइव वाला वर्जन लेंगे तो आप तो नाम ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएंगे। टीवीएस मोटर, टीवीएस मोटर, ये रहा आपका टीवीएस मोटर। इसको मैं लगा देता हूँ वेव्स, तो इस तरीके से फिलहाल वो दिखा रहा है, राइट। यहाँ तो पीटीआई दिख ही नहीं रहा है कहीं पे, तो ये बराबर 0 1 2 अपन ने पकड़ा। जो हम डाइसी बोल रहे थे वो उसने इसको 3 पकड़ा, इसको 4 पकड़ दिया, इसको 5 कर दिया है, राइट। तो एलियट वेव में हम मेजर को देख लेते फिर से एक बार। यस 3 4 5 उसने ऑलरेडी कंसीडर कर दिया, सो प्रोबेबली ही इज थिंकिंग कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसी को हम वीकली को कन्वर्ट कर लें, यही चार्ट को। तो वीकली में पीटीआई बहुत स्ट्रांग है, बट रिट्रेसमेंट्स के लिए बहुत नीचे के लेवल से। तो नथिंग स्पेशल, देखिए सिर्फ यहाँ पे 45 के आसपास मिल गया तो एक ट्रेड वहां पे मिल सकता है। तो लेट्स सी, यहाँ पे फिलहाल वो कुछ नहीं दिख रहे हैं, राइट। ओके, सो एटो के बारे में तो इतना ही। कोई क्वेरीज होगी तो पूछते चलिएगा। ये सर प्राइस एक्शन के बारे में कुछ बताइए ना, हाउ टू डिटरमाइन दैट। देखो प्राइस एक्शन में स्पेसिफिकली अगर हम प्राइस पैटर्न्स की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत n नंबर ऑफ पैटर्न्स आते हैं, बट वो बहुत बेसिक में आता है। तो ठीक है, हम एक बार तो उसका अलग से सेशन ले लेते हैं, पूरे पैटर्न्स में आपको बताता हूँ। जैसे कि फ्लैग ब्रेकआउट है, फिर हेड एंड शोल्डर है, इस तरीके के पैटर्न्स है, वो पता होना जरूरी है, बट दैट इज वेरी बेसिक। सो नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो हम कंसीडर करते हैं कि हमें वो पता है। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड एनालिसिस टेक्निकल जब बोलते हैं तो प्राइस पैटर्न्स को वेटेज देते हैं। पर जैसे हम बाइकॉफ को देखें या डब्ल्यूडी गैन को देखें तो ये इसके पूरे अगेंस्ट है कि प्राइस पैटर्न्स देखने के। जबकि हम जब गूगल करेंगे तो हर जगह पे बातें वही दिखेगी आपको कि यस इट्स फ्लैग ब्रेकआउट, इट्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न वगैरह वगैरह वगैरह। सो पता होना कोई बुरी बात नहीं है, बट पता होना कि वो उतनी अच्छी बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत नहीं तो फिर हम बहुत उसके पीछे में पड़ जाते। तो स्पेसिफिकली मेरे पास में कुछ पैटर्न्स भी है जो मैं आपको एक बार पीडीएफ भी भेज देता हूँ, उसका पीपीटी भेज देता हूँ, वो भी आप जरूर देखें। बेसिक में होगा शायद ये, हाँ सॉरी, ये बेसिक में रिफाइंड वाला कुछ दिख रहा है, उसको देखता हूँ, जस्ट सेकंड। यहाँ पे जाकर इसमें ये सब बेसिक्स है एकदम, उसमें कुछ पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ये इस तरीके से, राइट। ये 5 बुलिश पैटर्न, 5 बेयरिश पैटर्न। बट ये जरूर ध्यान में रखें कि नोइंग n number of patterns like this doesn't make us यानी कि rather it confuses us। मेरा जो अभी तक के परसेप्शन बना क्योंकि हम फिर उसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं, यस सिर्फ प्राइस क्या बोल रहा है, इट्स लाइक कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट। कोई भी अगर आप पैटर्न की बात करें, सभी मुझे एक सेंटेंस में अगर बात करनी है तो इट्स लाइक कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट। तो ये कंसोलिडेशन दिख रहा है, सो या उसको हम बोल सकते हैं कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, और एक्यूमुलेशन के बाद ब्रेकआउट दिख रहा है। ये एक सिंपल टर्म्स में बोलेंगे तो आपके सब पैटर्न्स उसमें आ जाएंगे, राइट। सो वो एक जरूर चीज है। इसमें हम रूल्स बना बना के कभी कभी हम ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं पैटर्न्स को देखते वक्त कि इस तरीके से होगा उसके, ठीक है। प्राइस उसके टारगेट्स निकालने के लिए आपको यहाँ पे कुछ मैंने प्रेजेंटेशन की शीट्स है, उसमें आप देखिएगा जस्ट सेकंड कि किस तरीके से टारगेट निकालते हैं। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस और उसके बाद में हम स्पेसिफिकली देखें। बट ये
दिखने के लिए बहुत अच्छा दिखता है। वो एक मेन जो चीज है, जब हम कोई भी चीज सीख रहे हैं तो ये जरूर ध्यान में रहे, दिखने के लिए बहुत बड़ा अच्छा दिखता है ये, बट पक्के कौन से ब्रेकआउट पे लेना चाहिए ये यहाँ पे दिखता नहीं है। सो इट्स लाइक बिगिनर्स की भैया चलो ये फ्लैग ब्रेकआउट है भाई, ये कंसोलिडेशन था, सो ये दिस इज माय स्टिक, दिस इज माय फ्लैग, सो माय टारगेट्स विल बी दिस एंड दिस। ये पता होना इट्स गुड, बट वो मुझे लगता है कि इट्स नॉट दैट गुड, क्योंकि हमें प्रॉपर लोकेशन नहीं पता है तो फिर हम गलत जगह पे ट्रैप होते हैं कि आप कंसिडर करो यस दिस इज माय कंसोलिडेशन पार्ट, आप जा रहे हो 4th to 5th आर्क के आसपास में, सपोज यू आर कमिंग क्लोज टू 5th आर्क ऑलमोस्ट, और वहां पे आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है, नाउ यू थिंक दैट्स योर ब्रेकआउट, और उसके बाद में आप लॉन्ग कर रहे हैं। मुझे एक स्क्रिप्ट याद है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, नाम नहीं याद आ रहा, बट इट वाज समथिंग सेम कि 4th आर्क के ऊपर उसने रैली किया, फिर ऑलमोस्ट क्लोज टू 5th रेड आर्क वो ब्रेकआउट दिया। सो एनी प्राइस एक्शन फेलो विल से कि भाई इट्स कंसोलिडेशन, दिस इज माय स्टिक एंड दिस इज माय ब्रेकआउट, सो ही विल ट्राई टू से कि नाउ वी आर लॉन्ग। और वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पर मैंने कहीं कमेंट किया था, वो मैंने सब लोगों को एक बार दिखाया भी था कि देयर वाज वन रिकमेंडेशन ऑफ दैट स्क्रिप्ट कि यहाँ पे इसको लॉन्ग करना है करके, और एग्जैक्टली वहां पे हमारा फिक्स था, तो वहां मैंने कमेंट किया थी नो दिस इज द फर्स्ट लेवल टू टेक इट लॉन्ग, और वहां से वो मेरे ख्याल से तो वो खत्म हो गई स्क्रिप्ट अभी, यानी कि दैट वाज द टॉप मोस्ट पॉइंट। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, किसी को याद आया होगा तो देखिएगा, मुझे नहीं याद आ रही वो स्क्रिप्ट। ठीक है, कोई बात नहीं सर, ये शेयर कर सकते हैं, एटलीस्ट वी हाँ, कैन ये मैं आपको भेजता हूँ सर। गेटिंग तो आप फैमिलियर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग डिसीजन, राइट? क्या बोले सर? इससे फैमिलियर होना एक अच्छी बात है, इसलिए मैं हाँ, सोच रहा मैं वही बता रहा हूँ, मैं मोटा तौर पे बता रहा हूँ कि ये चीज पता होना ठीक है सर, पर कभी कभी कैसा होता है कि बहुत ज्यादा चीजें पता होने से भी दिक्कत होती है। तो मुझे उसमें बड़ा प्रॉब्लम लगा कि मैं बिलीव करता हूँ मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। सो मैंने पैसे कमाने वाले वो देखे जिनका नॉलेज जीरो है वो आगे बंद करके बिंदास बैठ रहे थे, हम यहाँ पे फ्लैग ब्रेकआउट निकालेंगे, हमें वहां पे हेड एंड शोल्डर दिखेगा, एंड दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि ये स्पेसिफिकली प्राइस पैटर्न्स में दिक्कत होती है, और जब वाइकॉफ वगैरह मैंने पढ़े तब वो बोल रहा है कि ये नहीं करना है। वाइकॉफ और ज्ञान ये लोगों को मैं मेरे हिसाब से टॉप मोस्ट में समझता हूँ, तो वो लोग कभी फ्लैग ब्रेकआउट के बारे में बात नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि पता हो जाए, और हमारे पास अगर पोजीशन है तो हम एक एडिशनल कॉन्फ्लुएंस करके इसको पकड़े, ये मन की अगर तैयारी होगी तो जरूर सीखे, नहीं तो नहीं सीखना ज्यादा बेटर है, राइट? क्योंकि क्या होता है कि वंस यू नो इट कि भाई चलो इसका ये है, इसका भी ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ये टारगेट है, ये टारगेट है, तो यू विल गो ब्लाइंडली बोलेंगे अब तो बिंदास इसने टारगेट मारना चाहिए, और वो टारगेट नहीं कर रहा है, तो दैट इज टू मच रिस्की। सो मुझे लगता है कि उसको सिर्फ पता करे, और सबसे पहले पता हो कि वो मेरा वेटेज कितना लेगा क्योंकि सर आप यकीन मानिए, हम तो प्राइस पैटर्न पे ही ट्रेड करते करते बड़े हुए, हमने तो ये हमारा बेसिक्स था कि भाई व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि फ्लैग ब्रेकआउट, भाई क्या कर रहे हैं सब बच्चे हमारे ऑफिस के फ्लैग ब्रेकआउट ही ढूंढ रहे हैं, और ये हमने सालों साल किए हैं, तो हमको पता है कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या है। सो मैं नहीं चाहता कि वो प्रॉब्लम की तरफ आप जाए। सो आपको मैं प्रेजेंटेशन भेज देता हूँ, आप देखें उसको, उसके बाद उसको ज्यादा वेटेज ना देते हुए बाकी सब चीजें करें, और देन उसको ऐड करें, राइट? और सर ये एशियन पेंट्स काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, एशियन पेंट्स एंड पिडीलाइट दोनों, और बजाज फाइनेंस, तीनों एक जगह पे कंसोलिडेट हो रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? एशियन पेंट्स मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट सर एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहता था। जी जी, तीनों मेरे फेवरेट है। एशियन पेंट्स ना, ये हाँ, एशियन पेंट्स। मुझे बजाज फाइनेंस में शायद कुछ दिखा था, पता नहीं मैंने कुछ डिस्कस किया था, याद नहीं रहा। ये है आपका एशियन पेंट, और यहाँ पे भी देखिए कि ये कैंडल में इश्यू है, सो मुझे इसीलिए ये चार्ट रिफ्रेश करके आपको देना है। यहाँ पे आपके कैंडल में देखिए, यहाँ पे इश्यू दिख रहा है, सो आई नीड टू रिफ्रेश दैट चार्ट। यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए यहाँ इसके आसपास अगर ये नीचे गिर गया होगा तो वी आर एट 45, ऑलमोस्ट 45 इन एशियन पेंट, अभी तक पहुंचे नहीं है। लेट मी जस्ट चेक डाउन डेली, अगर हम डेली पे इसको देखें तो पता चलेगा अगर नीचे आया, क्योंकि वीकली कैंडल हमारा मंडे को आएगा।
सो वी आर ऑलमोस्ट एट दैट लेवल, वहीं पे ही है। सो यहाँ पे हमारे लिए एक जरूर यहाँ पे एक अगर नीचे है नहीं जो हम एक्सपेक्ट करते कि भैया उसने यहाँ पे भी ये धाम पे भी जाना चाहिए, ये भी तीर्थ कंप्लीट हो जाना चाहिए, वैसा वाला अगर वो यहाँ पे टच हो जाए तो इट विल बी गुड फॉर। तो हम यहाँ पे नीचे देखते हैं, अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से रिट्रेसमेंट्स काफी है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास में। मेरे ख्याल से बैकग्राउंड म्यूजिक आवाज आ रहा है, तो मैं ठीक है, आप मैं पहुंचना तो मुझे बताना। हाँ मैं आपको म्यूट कर दूं, शायद आपके बैकग्राउंड से आवाज आया था। दर्शन जी मैंने म्यूट किया आपको, क्वेश्चन पूछने के लिए अनम्यूट कर लीजिएगा फिर से। तो ये एक सीन यहाँ पे फिलहाल तो दिख रहा है। यहाँ पे जैसे आपको जो नजर डेवलप होना है धीरे धीरे वो ये कि ये 0, ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3, ये मेरा 4, और ये जो रैली मारा उसने ये मेरा 5th है, राइट। सो 5th के बाद में ABC होना चाहिए। सो यहाँ पे A तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। सो आप लगा के देखें इसको, लकीली आपके पास में ये है। सो आपको ज्यादा विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे n नंबर ऑफ रेशियोज, कॉम्प्लेक्स रेशियोज है, जिसको हमने इसको इस तरीके से टैबुलेट किया है, तो इट बिकम्स वेरी सिंपल फॉर इवन अ नोवाइस ट्रेडर कि भैया नया नया बंदा है फिर भी उसको इजीली समझ में आएगा इस तरीके से अपन के। अदरवाइज वेव एनालिसिस काफी डिफिकल्ट लगता है, राइट। सो यहाँ मैं तो पहला ही काम ये करता हूँ, कोई स्क्रिप्ट पकड़ता हूँ, पहले ही वेव लगाओ फिर उस पर डिसाइड करो। सबसे बेस्ट है सर वो, यानी कि कैसा है एक पूरा जजमेंट आ जाता है वेव लगाने की, भैया हम कहाँ पे है बैठे हुए। तो वो बहुत जरूरी है। सो सभी को आदत होनी चाहिए, ना कि खाली 45 देख रहे। 45 पे पता चला भलती लेवल है, 45 पे अगर मेरी 4th आ रही है तो इट्स वंडरफुल, राइट। सो वो 45 पे मेरी 2nd आ रही है तब इट्स वंडरफुल। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से यहाँ 5th कंप्लीट हुई दिख रही है, और यहाँ पे बीच में कहीं वेव्स नहीं दिख रही है उतनी ढंग की। मुझे एक लग रहा है कि ये लेवल के आसपास अगर हम पहुंचे तो हम इसको देख सकते हैं उस वक्त में डेफिनेटली। ये सब ट्रायंगल का टॉप एंड ट्रायंगल का बॉटम, इसको 0 and 1 गिन सकते क्या? किसको कौन से इसको मैं ट्रायंगल लगाऊं? ये यहाँ से ये वाले और इसको बॉटम से। हाँ, तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट लूं क्या? हाँ वो सोच रहा था कि ये वेव बन सकता है क्या, लंबा वेव होगा। हाँ राइट आई गॉट योर पॉइंट। आपका बोलना ये है, मैं जस्ट सेकंड, ठीक है, आपका बोलना फिलहाल ये है कि क्या ये 0, क्या ये 1, हाँ बस क्या ये 2 हो सकता है, बराबर। बस 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 आप सही पकड़ रहे हैं उसको, क्योंकि यही चीज में अगर आपको समझ में आए कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर होते हैं, हर छोटे वेव्स में और माइनर वेव्स होते हैं, राइट। सो अगर हम पकड़े कि ये मेरी 0 है और ये मेरी 1 है, तो क्या मेरी ये 2 हो सकती? तो यहाँ दिखने में तो बड़ी दिक्कत लग रही, तो इसको हम टाइम फ्रेम में चेंज कर ले तो ये दिखने के लिए प्रॉपर दिखेगा आपको। सो अगर आपको इसको 0 बोलना है, इसको 1 बोलना है, तो आप चले जाइए वीकली पे, तो वहां पे आपको ये चीजें प्रॉपर दिखेगी। बट द पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि जो आप वेव्स के जो ब्लॉक्स को पकड़ पा रहे हो कि भाई ये क्या ये इंटरनल वेव है, क्या ये दूसरी वेव है, लाइक दैट। सो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल, रेशियोज मेरे मैच नहीं होंगे शायद, मैं लगा के नहीं दिखा रहा हूँ, बट आप उसको चेक करें आपके एंड पे। ये 0, ये वीकली की बात कर रहा हूं मैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये एक्सटेंडेड 5। तो 5 यहाँ पे आना चाहिए मेरे हिसाब से। सो ये अगर मेरा 5, तो ये मेरा A, ये मेरा B और ये मेरा C। अगर ये मेरा C तो ये मेरा 0 बन गया C, और ये मेरा 1 और ये मेरा 2। बिल्कुल आई एग्री कि आप जो बोल रहे हो दैट इज नाइस। तो आप इस तरीके से डेफिनेटली, बट आप एक बार रेशियो लगा के देखें उसका, क्योंकि ये 0 1 2 तभी होगा, ये 0 और ये 1 और ये 2 तभी होगा जब आपका ये पीछे का स्ट्रक्चर मैच कर रहा है। समझ रहे बात को आपकी? ये मेरा 0 1 2 3 4 5 ABC हो रहा है भाई, अब मेरा जो C है वही मेरा अगर 0 बन रहा है तो देन इट्स एक्सेप्टेबल। इट कुड बी अ बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी। सो हाँ सर, ये लंबा जाने वाला है। हाँ जी सर, ये लंबा जाएगा ऐसा लगता है। हाँ फिर वो ये लंबा जाएगा। अगर आपका कैलकुलेशन प्रॉपरली आप यहाँ से लगा के चेक करें, मैं तो ऐसे वर्बली बता रहा हूँ, ये मेरा 3 और ये मेरा 4, ये 5th, राइट। आप इसको एग्जैक्टली वेव लगाइए वीकली में,
तो आपको वेव्स काउंटिंग अगर प्रॉपर मैच हो रहा है तो आप डेफिनेटली आप यहाँ पे 0 इसको 1 और इसको 2 पकड़ के चल सकते हो, राइट। इसी तरीके से आप फाइनली मंथली के भी वेव्स को एक बार चेक कर लें। सो ये मेहनत वाला ही काम है, पर क्लियरिटी अगर रही और हम कर पाए तो इट्स ऑसम कि यहाँ से हम पीछे से जितना पॉसिबल हो वेव्स लगा के आगे बढ़े। यहाँ पे इतना कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है बेस को, यहाँ पे आप 3P सर्कल भी लगा सकते हो इस तरीके से। लोएस्ट पॉइंट ये वाला पकड़ लेता हूं मैं, मेरे लिए ये दूसरा पॉइंट पकड़ लेता हूं, ये मैं तीसरा पॉइंट पकड़ लेता हूं। तो इस तरीके से कर्वेचर तो चल रहा है इसका फिलहाल के लिए। तो नाइस वन, बिल्कुल बढ़िया। आप चेक करिए वीकली में अगर वेव्स मैच कर रही है तो फिर आपका वीकली 45 ऑलरेडी मार्क्ड है, तो आपको ये हफ्ते में शायद यहाँ आसपास कहीं कुछ मिल जाए और उसके कंफर्मेशन ये ट्रैक में तो जरूर रख सकते हैं आप, तो ये हमारी वॉच लिस्ट में है। और अगर हम वहां पे पकड़ पाए तो इट्स लाइक ब्यूटी की आप इसको देखते रहे सही जगह पे अगर पकड़ में आया तो इतने माइन्यूट स्टॉप लॉस से ये पूरा 0 1 2 5 अगर लेके गए ना तो आपको दूसरा स्क्रिप्ट ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो और वो भी मल्टीपल लॉट नहीं लेने, एक लॉट ले लो, एक पुट प्रोटेक्शन के लिए रखते जाओ, महीने में एक ही दिन काम करना है फिर। हाँ, खाली रोल ओवर करते वक्त भाई मैंने रोल ओवर किया फिर से एक पुट लेके बैठ गया, तो दैट कुड बी वंडरफुल। सो मगर उसको और डिटेल में पूरा जितना पॉसिबल हो करे ताकि आपको टाइमिंग्स वगैरह ये वो सब चीजें दिख रही है। सी स्टडी करे, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ आप बहुत पढ़ाई करें, बहुत पढ़ाई करें, बट पढ़ाई अगर आपको कंफ्यूज कर रही है ना तो ना करें क्योंकि कंफ्यूज माइंड से तो विदाउट माइंड वाला आदमी थोड़ा ढंग का रहता है, राइट। तो यस यस सर एकदा ONGC बघा ना, रेड आर्क वर क्लोज झालाय। ONGC तो ऊपर निकल गया, हाँ नहीं गैप फिल करके रेड आर्क के ऊपर क्लोज दिया उसने। राइट क्वेश्चन, मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। और ये चीज आप लोग जरूर देखिए, मैंने 0.618 किया था रिट्रेसमेंट भी। हाँ, तो बट उसमें क्या इश्यू था वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए आपका ग्राफ और मेरा ग्राफ अलग दिखेगा, बराबर है। आपको यहाँ पे गैप दिख रही है, देखिए बीच में कुछ ग्रुप में बातें चल रही थी ना, तो देखिए ब्लाइंड में चलना बात अलग है, ब्लाइंड में कि भाई यहाँ पे 6 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड था ये स्क्रिप्ट में, और जिस दिन एक्स डिविडेंड होगा वो 6 रुपए 75 पैसा नीचे खुलते हुए दिखेगा, क्योंकि जिसके पास में डिलीवरी है उसको डिविडेंड मिलने वाला है। तो डिविडेंड फिल्टर के लिए चांस हाँ क्या बोले, फिल्टर रिवर्सिबल बार फिल्टर के लिए चांस ही नहीं दिया कुछ भी नहीं। वही यहाँ पे देखिए मैंने बताया था ये मेरे पास में फ्यूचर लॉन्ग था और मैंने यहाँ एग्जिट किया था उसको ये लोकेशन पे। सो क्योंकि ये 45 था, आपने लास्ट टाइम बात भी हुई थी मेरे ख्याल से, आप ही ने 45 का एंगल भी बताया था शायद। सो यहाँ पे मैं एग्जिट हो गया था, फिर मैंने कुछ डिलीवरी लिया, जो भी वॉट एवर एक्सपायर्ड, ये पूरा वैल्यू तो लिया मैंने, ठीक है पैसे बनाए, दैट इज आई एम हैप्पी, आई एम नॉट वरीड कि अभी ऊपर भाग गया। कल मेरे पास में था जो डिलीवरी हो मैंने बेचा, पता नहीं शायद ये डर से बेचा होगा, वॉट एवर, राइट। सर अपडेट नहीं है का चार्ट? मेरा अपडेटेड है, आपका नहीं है वही तो मैं बता रहा हूँ ये देखो मेरे पास डेट क्या है, 25 नवंबर, कल का ग्राफ है ये। आपके ग्राफ में गैप है, जो गैप लॉजिकल नहीं है, तो आपको ग्राफ एडजस्ट करना पड़ता है, बराबर है। वो जो गिरा था ONGC है ये देखो ONGC दिख रहा है आपके ग्राफ में, आपका ग्राफ में यहाँ पे कैंडल दिख रही है नीचे में। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट में 6 रुपया 75 पैसा डिविडेंड था, तो डिविडेंड जो है वो जिसके पास डिलीवरी है उसके पास में उसको डिविडेंड मिल जाता है, तो नेक्स्ट डे रेट उतना ही नीचे आता है 6 रुपया 75 पैसे। तो एक्चुअली वो नीचे आया ही नहीं है, रेट जो आपको दिख रहा है 134 रुपए आया था वो आया ही नहीं था, क्योंकि 6 रुपया डिविडेंड जिसको मिला 140 रुपए में, वहां से 6 रुपया नीचे गिरा हुआ और कुछ भी नहीं, यानी कि आपका 140 रुपए जेब में थे और 140 ही मिला, 134 रुपए अगले दिन खुला और 6 रुपए आपको डिविडेंड मिल गया, तो 140 का भाव 140 ही रहा। तो ग्राफ दिखते बहुत अलग दिखता है, तो
कोई एडजस्ट करता नहीं तो दिक्कत आती है, बट अभी एक्चुअल क्या में कर सकते हैं फिर सर, हमारा तो पुराना ग्राफ है। हाँ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा यार। तो जस्ट मैं आपको वो बता देता हूँ क्योंकि मैंने ये ग्राफ को चेंज किया तब मुझे पता चला कि ये इसके ऊपर फिल्टर हुआ है। देखो ओएनजीसी में अभी मेरा तो गैप निकल गया, पर जहां जिस दिन गैप है मैं जस्ट यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ आपको किस तरीके से करना है। ये कैसा है, डेटा प्रोवाइडर का काम है, वो जब करेगा तब करेगा, बट अपने पास में अगर पोजीशन है तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि हमें दिक्कत क्या है। अचानक 6 रुपए नीचे क्यों गया भाई वो स्क्रिप्ट, तो आपको पता है कि भाई वो एक्स डिविडेंड हुआ था। तो ये तो तभी पता चल जाता है बहुत बड़ी गैप आप हो तो, भैया गैप है अचानक आप देख रहे हैं इतनी बड़ी गैप क्यों है, तो गैप नॉर्मली चेक कर लेना ये गैप क्यों हो सकती है। और ये अगर डिविडेंड वगैरह की नहीं है तो फिर नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये कोई डेट थी 18th को, है ना, 18th के बाद में गैप है 18 21 है ना, 18 और 21 में गैप है, बराबर है। हाँ। तो इसको कैसे करना है मैं जस्ट एक बार आपको बताता हूँ, आप लोगों को भी पता हो जाए कि भाई अगर डेटा एडजस्टेड नहीं, क्योंकि एक साथ अगर 8-8 10-10 स्क्रिप्ट में चेंजेस आ गए तो इतने सारे लोगों के इसमें करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मुझे भी। बट आपकी पोजीशन है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसको किस तरीके से एडजस्ट करना है। ये 18 और 21 में गैप है, बराबर है। तो 18 तारीख ध्यान में रखना है, ये 18 जहां से गैप है तो 18-11 ये मुझे डेट फिक्स है। अब मैंने यहाँ कोई भी कैंडल पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, एडिट डेटा में चला गया। ये एडिट डेटा में मैं गया। अब आपको पता है कि भाई इसने 6 रुपए 75 पैसा डिविडेंड दिया है, तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन माने डिविडेंड जो मिलता है उसको अपन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। स्प्लिट यानी कि स्प्लिट होता है तो। हाँ स्प्लिट होता है ना, कभी वो स्क्रिप्ट 500 की आपको 100 रुपए दिखती है वो वाली, ठीक है ना। ये रहा डिविडेंड का, तो हमको यहाँ जाना है डिस्ट्रीब्यूशन में, और आपको डेट पता थी 11 तारीख, राइट 11 थी नहीं 18 थी, 18। तो लास्ट जो थी वो 18 तारीख यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने टिक कर दिया। ये देखिए यहाँ पे डेट आई 18 तारीख, 18 तारीख आई। यहाँ पे अमाउंट कितनी थी 6 रुपया 75 पैसे, 6 रुपया 75 पैसे, राइट। मैंने शायद गलती कुछ की होगी तो आपका भी चार्ट आप चेक कर लेना। यहाँ पे 6.75 डालना मुझे याद नहीं, मैंने 6.25 डाला था शायद गलती से। तो यहाँ पे 6 और ये कहाँ से पता चलेगा, तो सीधा आपको कितना डिविडेंड है पता चल जाता है कि ONGC डिविडेंड, ठीक है। ये पहली लाइन पे आ जाएगा आपको कितने रुपया डिविडेंड दिया है। मैंने अगर नहीं पता हो तो ONGC डिविडेंड कहाँ गया, डिविडेंड झिरोदा मध्ये कळून जातं सर, ग्राफ मध्येच कळून जातं, हाँ ना, फंडामेंटल मध्ये गेलं की कळून जातं। अच्छा ये देखो यहाँ पे है, ये देखो 21/11/22 इंटरिम डिविडेंड दिया उसने 6 रुपया 75 पैसे, बराबर है, यानी 6 रुपया 75 पैसे फिगर बराबर है अपनी, ओके। सो यहाँ पे मैं गया 6 रुपया 75 पैसा यहाँ पे लिखा, ओके दबाया, बस दैट्स इट, आपका ग्राफ हो गया क्लियर, ठीक है। सो ये बहुत सारी स्क्रिप्ट में रहेगा तो अपन पता अगर है तो अपन मैन्युअली कर सकते हैं उसको, और एक बार यहाँ चेंज कर लिया फिर आप ये ग्राफ को खाली रिफ्रेश करो। तो अननेसली अपन ब्लाइंड में नहीं खेलेंगे, पता है कि ये वो 6 रुपया 75 पैसा एडजस्ट किया हुआ है। सो कभी कभी ये दिक्कत आएगी, अब जो स्क्रिप्ट में अपन देख नहीं रहे उसमें तो अपने को प्रॉब्लम नहीं है, बट स्पेसिफिकली ONGC में जब देख रहा था पता चला कि इतना गैप डाउन है, तो पता चला 6.75 का डिविडेंड था, तो वो मैंने एडजस्ट किया, तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। और उसमें फर्क ये पड़ जाता है कि अब मुझे पता है कि मेरा स्क्रिप्ट इसके ऊपर लॉन्ग है, 136.52 के ऊपर फिल्टर जब हुआ तब ये यहाँ पे लॉन्ग है, मैंने लिया था इसलिए मुझे याद है, मैंने इसके ऊपर लॉन्ग किया था इसको कि भैया चलो इसके ऊपर लॉन्ग है, मैंने फ्यूचर नहीं मैंने डिलीवरी में किया था। सो अब ये 45 पे है, बट प्रोबेबली दिस कुड बी द टारगेट, यानी कि एज पर रूल हमारे लिए ये टारगेट होने चाहिए। अब व्हाटएवर पता नहीं, मी निघालेच नाही ना सर, मी आहे अजून। नहीं आप बैठे, आपने डिलीवरी में बैठे होंगे। हो हो हो, तो फिर हम तो वही गुना बार बार करते हैं हमने यहाँ पे फ्यूचर ले लिया था ना, पर ठीक है, आई एम हैप्पी। पर अभी यहाँ पे इसने अभी ये 45 के आसपास है, अगर रेड कैंडल आती है तो यहाँ थोड़ा सा कॉशन लेना जरूरी है। और ये आपके चार्ट में नहीं दिखेगा, आपके चार्ट में तो वो बहुत नीचे दिख रहा है अभी भी। हाँ नहीं सर, अभी अपडेट करती हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर 6.75 का
ठीक है ना। मैं एक हाँ। बार उसको रिपीट कर देता हूँ, आप देखिए, ध्यान रखिए, मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ क्योंकि बाकी लोगों को भी पता चले। ये ONGC मैंने चार्ट ओपन किया जिसमें गैप डाउन है। मैंने कोई भी कैंडल्स के आसपास गया, क्लिक किया, यहाँ पे देखिए छोटा सा व्हाइट डॉट्स आ जाते हैं अगर मैं कोई कैंडल्स को क्लिक करूँ तो। यहाँ पे देखिए, आपको ध्यान में आ रहा होगा। अब जैसे व्हाइट डॉट आया, मैंने राइट क्लिक किया और एडिट डेटा में गया। राइट, एडिट डेटा में मैंने जाके ये एडजस्ट वाला ऑप्शन में गया, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन है। डिस्ट्रीब्यूशन के ऑप्शन में लास्ट वाली डेट मैंने नोट किया जहां के बाद में गया था। राइट, लास्ट वाली डेट यानी 18 तारीख के बाद 21 तारीख को स्क्रिप्ट बहुत नीचे खुली हुई दिख रही है, तो आपको 18 तारीख ध्यान में रखना है, 18। अगर आप यहाँ गड़बड़ किए तो पूरे चार्ट के 12 बजेंगे। हाँ, तो आपको पता है, स्पेसिफिकली लिख लो कि भैया 18 तारीख के बाद गैप है। सो नाउ ये जो लास्ट डेट है इसको आप चेक करेंगे, 18th यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ जाके आपने जो भी डिविडेंड होगा जैसे कि 6.75 ये टाइप किया, ओके दबा दिया, क्लोज क्लोज, सेव बोलेगा, सेव कर दो। राइट, नो प्रॉब्लम। फिर आपका चार्ट इस तरीके से एडजस्टेड दिखेगा। राइट, सो ये पता होना चाहिए। देखिए, नहीं जमा तो मैं हूँ, बट कैसा होता है कि एक आध बार कभी इमरजेंसी है और आपको पता है कि गड़बड़ है वहां पे, सो ये चीज जरूर पता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम ग्रुप में भी कुछ गैप डाउन्स के बारे में, ट्रेड्स के बारे में डिस्कशन हुआ था, तो मुझे लगता है वो ट्रू चार्ट पे होना चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा चार्ट में प्रॉब्लम है। यहाँ जैसे ये ONGC का जो दिक्कत दिख रही थी मुझे, वो ये कि देखिए यहाँ पे सप्लाई जोन है, यहाँ सप्लाई जोन है, यहाँ 9/8 पे है और हम यहीं पे 45 में भी है। सो ये तीनों चीजें हैं। ABSS में डेफिनेटली इट लुक्स पॉजिटिव, बट यहाँ पे 45 के आसपास है, 9/8 में है एंड वी आर एट सप्लाई जोन, तो थोड़ा सा मुझे डर लगा। सो आई मूव्ड आउट। पर डिलीवरी में दिक्कत की जरूरत नहीं क्योंकि आपको वहां पे रेड कैंडल मिल जाएगी, आप उसके बाद में उसको देख सकते हैं। राइट, सो चलिए, यानी लास्ट क्वेरी, हम तो इधर उधर की बातें करते करते ही रह गए और ना कि हम जैसे सतीश सर ने बोला कि हम इंडेक्स को चेक करें, पर देखो इंडेक्स में भी नहीं चेक किए, 2 घंटे में हम कुछ भी नहीं किया अल्टीमेटली। सो राइट सर 2-5 मिनट स्पेंड कर लीजिए ना बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी, यस, ओके, बैंक निफ्टी शायद चेक किया ना हमने, नहीं किया क्या, मुझे याद नहीं। चेक किया झालं सर, केलं होतं हाँ हाँ, बैंक निफ्टी चेक किया मैंने। त्यावेळेला. हाँ, बैंक निफ्टी का ये चेक किया सर हम। ये तो ऑसम था जो हमारा टारगेट हुआ था, एग्जैक्ट टच एंड गो। ये भी बहुत ब्यूटीफुल था क्योंकि ये एडजस्टेड 45 पे था। ये भी चीज आप लोगों को आनी चाहिए कि हम किस तरीके से उसको एडजस्ट करें। याद होगा तो लास्ट सेशन में मैंने वो डिस्कस किया था। अगर वो डिस्कस करते हैं तो दैट्स ऑसम, क्योंकि आपको ये 45 पे यहाँ से बाउंस किया, ये पता चलता था यहाँ से कि ये 45 है करके। अगर ये आप इसको एडजस्ट करते थे एग्जैक्ट टाइमलाइन को, यहाँ पे देखिए ये 2 टाइमलाइन के बीच में ये कैंडल दिख रही है, तो आपको ये टाइमलाइन यहाँ पे या तो ये टाइमलाइन यहाँ पे, मैंने ये टाइमलाइन यहाँ शिफ्ट की तब जाके ये 45 एग्जैक्ट यहाँ मैच किया था। अगर ये इस तरीके से मैचिंग लोकेशन पता, ये किसी को पता नहीं चलता है, बिलीव मी, ये किसी को पता नहीं होता है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ ये पॉइंट आपको मिलता था। सी ह्यूज रैली यहाँ पे, इसीलिए ये सेटअप भी वैलिड हो गया क्योंकि ये एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचा। तो कोई भी सेटअप अगर सही लोकेशन पे मिले तब उसको वैलिडिटी बढ़ जाती है। सो नाउ ये जो सेटअप था ये 45 पे था, जो कि यहाँ गैप दिख रही है, अगर आंखों से देखोगे तो गैप है, एडजस्ट करोगे तो 45 पे है। तो यहाँ पे ये सेटअप बना, इसीलिए ये वैलिड था। सो नाउ यू कैन बी वेरी मच पॉजिटिव। अब यहाँ पे आप निकले, देखिए रेड आर्क पे रेड कैंडल और ये बिना फिल्टर हुए रिवर्सिबल बार, दैट्स अगेन अ पॉजिटिव साइन। और अभी हम इस तरीके से, अभी हम कहाँ पे पहुंचे, हम पहुंचे रेड आर्क पे 3rd। सो अगेन यहाँ पे ऑफ कोर्स देयर इज सम रूम, बट ये रूम के बाद में अगर रेड कैंडल आती है तो हमारे लिए कॉशन है। सो डेफिनेटली फ्रेश लॉन्ग की बात यहाँ नहीं होती है। फ्रेश लॉन्ग कहाँ होगा, एज पर रूल ये हमारा फ्रेश लॉन्ग होगा इसके ऊपर, क्योंकि हम रेड आर्क के ऊपर है। सो इसके ऊपर फ्रेश लॉन्ग की बात होती है। सो फ्रेश लॉन्ग कब होगा, ये रेड आर्क के ऊपर जाओगे तब फ्रेश लॉन्ग होगा। सो ये चीजें पता होनी चाहिए। रूल को एक तरफ फिक्स रखो कि भैया रूल क्या बोल रहा है, मुझे तो ठीक है पता है यहाँ पे यहाँ तक के पहुंचना चाहिए इसने, अरे भाई यहाँ पहुंचना है तो यहाँ हम कहीं ट्रैप ना हो जाए। सो व्हाट इज माय बेस्ट लोकेशन, जैसे कि हमने अभी ONGC की बात करी कि इट इज अबव रेड आर्क, सो दैट्स एड ऑन एंट्री। सो
वहां पे हमें एक थोड़ा रिलैक्स होता है कि प्रोबेबली इट शुड टच माय थर्ड आर्क। यहाँ पे हम वी आर क्लोज टू थर्ड आर्क, जरूरी नहीं है कि यहाँ रुके, यहाँ से डायरेक्टली भाग भी सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं तभी मेरा पैसा पे रिस्क लूंगा जब मुझे पता है कि यहाँ मुझे मिनिमम पॉसिबल रिस्क है, राइट। सो समटाइम्स इट मे हैपन कि आपके हाथ में नहीं है और स्क्रिप्ट भागते जा रही है, तो जरूरत नहीं है दौड़ने की। दैट इज वेरी बैड पार्ट। हाँ, बहुत बार ये होता है क्योंकि हम उसमें पैसे कमा भी लेते हैं और इतने फास्ट कमा लेते हैं तो ऐसा लगता है बाकी सब चीजें चिल्लर है। ध्यान रखिए, गलत जगह पे ट्रेड ऐड करने से हमारा न्यूरल ब्रेन नेटवर्क ही डेवलप हो जाता है टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। हमारा काम वही है कि हम अपने ब्रेन को इसी तरीके से ट्रेन करें कि भाई जाने दो भाई, सामने वाले करोड़ों कमा रहे हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं तभी हाथ लगाऊं जब थिंग्स आर इन माय कंट्रोल। तो try to make things in our control, then we can dictate the things। इसीलिए ये आदत बनाना कि भाई मैं एज पर रूल ट्रेड करूं। क्यों ट्रेड कर रहा हूं, हर बार मुझे क्वेश्चन आस्क करना है अपने आप को कि क्या मैंने यहाँ पे लॉन्ग करना है, क्या इतनी गैप के लिए इज इट वर्थ। अगर समथिंग गोज रॉन्ग, यहाँ टिक मार के ये फ्लैशी क्रैश होता है तो यू विल बी आउट ऑफ मार्केट फॉर एवर, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर्स। इसीलिए ये आदतें बनानी है। सो गो स्लो, गो एज पर रूल। की रूल मुझे क्या बोल रहा है, and try to convince your mind only to those rules कि भाई जिसको आप you can write it down on a paper कि भाई मुझे लग रहा है तो मुझे लगता है तो I should be able to write it down। otherwise सी कुछ अच्छे ट्रेड्स पर कुछ खराब ट्रेड्स हम लोगों ने देखे हैं। दर्शन जी को भी याद होगा कि हमने दौड़ते दौड़ते कुछ चीजें पकड़ी, सी दैट इज रॉन्ग पॉलिसी। क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि वो रूल को हम लिख सके कि भाई मैं यहाँ पे जो ट्रेड कर रहा हूँ वो कौन से बेसिस पे कर रहा हूँ। सी पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें, वेटिंग फॉर अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, और तभी हम उसको जंप करें। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, वो चीता या ये जो लेपर्ड्स होते हैं ना, वो इस तरीके से हाइड करते हैं कि उसके सामने से कईयों प्रेज निकल जाते, बट अनलेस एंड अनटिल इट इज क्लोज इनफ टू अटैक, तब तक वो अटैक नहीं करता। एंड स्टिल द सक्सेस रेशियो इज 1/10। 10% सक्सेस रेशियो होता है तब जब वो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए राह देखता है और देन ही ट्राइज टू अटैक, स्टिल द प्रोबेबिलिटी इज टू लेस। सो same things will happen in market, so over expectation is also a problem। so my trade can go wrong, ये हमें प्रिपरेशन होनी चाहिए माइंड में, so that we should be afraid of every time कि हमें स्टॉप्स के बारे में पता होना चाहिए। so it's always better to हम उसको एक्सेप्ट करें एंड प्ले फॉर अ न्यू बॉल। तो ये चीजों के लिए हमें बार बार रूल्स को हम पीछे जाते हैं ताकि मेरा इमोशनल कंटेंट उसमें से कम हो जाए कि यस मुझे लग रहा है यार ओएनजीसी से तो चला ही जाएगा, भाई नहीं, एज पर रूल सामने जो दिख रहा है वही हिसाब से मैं ट्रेड करूं। इट्स ऑलवेज बेटर। सो बोलते हैं ना, डर इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, तो दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो मैं जैसे लास्ट टाइम सचिन सर ने बोला था, सर आप बंदूक भी दिखा रहे हो और डरा भी रहे हो, ऐसे कर रहे हो। सो आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर, बंदूक भी दिखाओ पर डरो भी। सो चलिए, ये रहा बैंक निफ्टी का बात। कीप ऑन पोस्टिंग, बाकी की चीजें करते हैं। मैं ये चार्ट्स को ओके करके ये नेक्स्ट वीक में आपके लिए रेडी रखता हूँ। दोज हु वांट यू कैन अपडेट दोस चार्ट्स, राइट। सो रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल, जिनको भी पॉसिबल होगा रिकॉर्डिंग, तो मैं लिंक भेजता हूँ अपलोड करके। इमीडिएटली अपलोड नहीं होगा क्योंकि आई थिंक इट टेक्स लिटिल बिट टाइम टू अपलोड दोस रिकॉर्डिंग। वो होने के बाद में मैं आपके पास में डालता हूँ, सब कैन जस्ट रिवाइज दोस थिंग्स। सो चलिए, हैप्पी वीकेंड, मिलते हैं हेलो ऑलमोस्ट। सर। यस 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 यस, क्वेश्चन पूछो यार। आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो ना करके, मैं तो रात को 9 बजे तक बैठने को नहीं तैयार हूँ। सर, ये ओएनजीसी का मैंने अभी ट्राई किया। मेरा वो मेटास्टॉक में हो गया था, लेकिन फॉर्च्यून प्लस में वो नहीं हुआ, तो मैंने ओएनजीसी में जाके 1-2 बार किया, तो अब ओएनजीसी में मेटास्टॉक में भी गड़बड़ गया चार्ट, वो ऊपर चला गया अभी। देखो, मेटास्टॉक में अगर चेंज किया तो उसके बाद में मेटास्टॉक बंद करना चाहिए आपको, तभी आप फॉर्च्यून प्लस में हाथ लगा सकते हो, राइट। मेरा फॉर्च्यून प्लस में मेरी गलती हो गई कि ओपन था चार्ट। हाँ, तो दैट्स इट। तो ये अच्छा हुआ, ऐसा बोलते जाओ ओपनली, ताकि बाकी लोग सीखे कि भाई ऐसा नहीं करना है। आपका चार्ट था बैकएंड में ओपन और आपने फॉर्च्यून प्लस में रिफ्रेश किया तो इश्यू आया, अभी डेटा करप्ट हुआ। अभी उसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, एक जस्ट 2 मिनट्स हमारे पास में उतना वक्त है। आप
लोग उस पे सर ध्यान एक और रखें। गलती जो हो गई भी, जो मेटास्टॉक में चार्ट ही गड़बड़ा गया, वो अभी गैप अप दिखा रहा है, हाँ, क्योंकि मैंने अभी 2-3 बार कर लिया वो चीज। अब क्या काम करना है मेरा, मैं बताता हूँ, और ये सबसे होता है, बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर आपने वहां पे जो भी फिगर डाली है ना, उसकी हाँ। डबल वाली फिगर डालना। अरे बाप रे। जैसे 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 6 रुपए डाला होगा ना, तो आप -12 सर करोगे मेरे को वहां पे, याद तो नहीं, मैंने 3-4 बार किया, अभी शायद वो एडजस्ट होने तक करना पड़ेगा मेरे को। सो ये गलती होती है, नो प्रॉब्लम। तो वो इसलिए मैंने बताया ना कि बहुत केयरफुली वहां पे वो डालना है, नहीं तो चार्ट गड़बड़ हो जाएगा। और वो ट्रायल करके अभी आपको ठीक लाना पड़ेगा। याद करो, मैंने आपने अगर पहले 6 डाला है, तो अभी -12 डालो उसमें, है हाँ इस हाँ, तरीके। हाँ, मेरे को ऐसा अब वही लग ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आपका डेटा पूरा उड़ाओ, कलकत्ता वाला डेटा फिर से लाओ और पूरा करो, तो वो एक चीज है। नहीं, वो तो माइनस कर करके हो जाएगा शायद। हाँ, माइनस करके हो जाएगा, वहां माइनस करो, डेट वही डालना, गलती से फिर से वही ओरिजिनल डेट मत रखना। जो डेट सिलेक्ट की थी वो डेट डाल के उल्टी अमाउंट डालना, तो वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरे को मैंने शायद 3 बार ज्यादा कर लिया, तो शायद अभी 20.25 डालना पड़ेगा मुझे। बस करिए करेक्ट? करिए करिए। तो कहीं ठीक। ओएनजीसी का ग्राफ आपको टाटा स्टील जैसे ना दिखने लगे। ट्राई पहले ट्राई चार्ट आप ट्राई करो, ठीक है। उसको क्योंकि अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन है कि एक बार अगर आपका डेटा खराब हो गया तो उसको ऑप्शन नहीं है। सिंगल ओएनजीसी का डेटा रिप्लेस नहीं होता है, आपको पूरा का पूरा रिप्लेस करना पड़ता है। सो व्हाटएवर, ठीक है। आपकी गलती से बाकी लोग सीखेंगे कि बहुत कैजुअली ये चीजों को छेड़छाड़ नहीं करना है, राइट। दूसरा हाँ, ऑप्शन, पता चला। पहले मैंने फर्स्ट टाइम किया तो मेटास्टॉक में अच्छा हुआ, फिर मैंने इसमें अब फॉर्च्यून प्लस में क्यों नहीं हुआ, इसलिए मैंने थोड़ा काड़ा करने गई तो वो ज्यादा काड़ा हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो करो करो, प्रॉब्लम नहीं है, कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है, बट ठीक है। मैं एक चीज उसमें जो बता, आप ट्राई पहले एक काम करिए, फॉर्च्यून प्लस को बंद करके खाली आप मेटास्टॉक में वो डेटा को उल्टा पिल्टा करके अभी ट्रायल एरर करिए, और ओरिजिनल चार्ट आ रहा है क्या वो देखना है सबसे मैं पहले, देखती हूँ ठीक एक है। बार। वो हो गया, अगर चार्ट सही हो गया तो मेटास्टॉक को बंद करना है। मेटास्टॉक को बंद कर दे, या तो अभी ऑलरेडी अगर आपने गड़बड़ किया होगा तो क्या होगा मैं बताता हूं आपको। आप दोनों बंद कर दीजिए। कभी भी इश्यूज अगर डेटा में आ रहे हैं तो आपको पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर बंद करो, ओपन फॉर्च्यून प्लस और ये ई वाला बटन दबा देना, एरर हैंडलर, ठीक है ना। तो ये एरर हैंडलर अगर आप दबाओगे तो आपके कहीं पे अगर चार्ट में गड़बड़ है तो वो चार्ट रिपेयर हो जाएगा इस तरीके से, नहीं, ये राइट। तो गड़बड़ होते ही जा रहा है कुछ तो। हाँ, मैं हूँ, आप चिंता मत करो, पर मैं क्या चाहता हूँ, आप थोड़ा सा चले, थोड़ा गिरोगे तो मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा। नहीं, अब क्या हो रहा है, वो और ऊपर भाग गया। ऊपर ही गया। नहीं, तू तू माइनस करना, तू प्लस कर रही ना। तूने अगर पहले 6 किया है तो -12 करना पड़ेगा, तू ऐड करते जाएगी तो ऊपर ऊपर जाएगा वो। अरे हाँ, मैंने वो माइनस करना, करेक्ट है ना। करेक्ट। हाँ, माइनस का बटन दबाना, 6 रुपया के पहले माइनस का साइन दबाना, तभी तो उल्टा आएगा। अब इतना सारा जो ऊपर हाँ लेके हाँ, उतना मैं सारा माइनस वापस करना वापस उसको, वापस वापस है वापस ना। वापस। हाँ। हाँ, ठीक है ना। पर एक ध्यान रखना है, शायद डेटा अगर करप्ट हुआ होगा तो आपको ये ई वाला बटन दबाना है, तो इससे डेटा आपका रिपेयर होता है। इसीलिए मैं ये एक ऑप्शन मैं अभी बताया। इतना कर लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ, एक बार ट्राई करके देख ले तू। और डेटा रिपेयर करने के बाद में अगर आपके फॉर्च्यून प्लस में नहीं हुआ तो रिफ्रेश का बटन है, रिफ्रेश का बटन दबाओगे तो आपका चार्ट प्रॉपर हो जाएगा। ये मैं तो करके दे ही सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा थोड़ा पता हो, ताकि मेरे ऊपर की डिपेंडेंसी जाए। आप रात को बैठे काम कर रहे तो आप खुद कर पाए ये चीजों को। तो आप ट्राई मेरा करिए, जो होमवर्क अगर है नहीं सर, जमा तो फिर मुझे आप एनीडेस दे दो, तो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। मेरा जो होमवर्क है। हाँ, मेरा वो बोलते ना यार, वो लाल बटन नहीं दबाना था, मेधा ने पहले बटन दबा दिया। तो मेधा ट्राई कर, और नहीं जमा तो मैं हूँ आखिर में। हाँ, मैं कर रही हूँ, मैं हो जाएगा सर, लग रहा है मेरे को। मैं थोड़ा कैलकुलेशन आगे पीछे याद करके कितने बार किया वो सब क्योंकि करके। क्योंकि क्योंकि मुझे भी वही करना है जो तू करने वाली है अभी। हाँ, तो वो उल्टा तिल्टा घुमा के करना है। हाँ, करती हूँ करती हूँ। ठीक है, ट्राई कर, नहीं नहीं तो हुआ मैं तो मैं हूँ। आपको वैसे फोन करूंगी मैं या हूँ फिर मैसेज अवेलेबल, करूंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट 1.5 आवर मैं अवेलेबल हूँ। तो हाँ ठीक है, चलेगा, कोई यानी प्रॉब्लम कि नहीं। अभी मैं अभी बंद करके पहले ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद मैं अवेलेबल हूँ, हाँ चलेगा। ठीक है ना। सो हाँ हाँ। चलिए, ओके, आज के लिए यही रुकते हैं फिर। चलिए, बाय यस। बाय बाय। बाय। बाय सर। बाय सर।